तो अभी से मैं देख रहा हूँ कि चैट पे लोगों ने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है। क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम होगा। अभी तुम अगर क्वेश्चन पूछोगे भी तो मैं सारे क्वेश्चन देख नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें कोई बात कहनी है तो तुम कह सकते हो, बट क्वेश्चंस के जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। और तुम अगर अभी पूछोगे तो ये ऊपर चले जाएंगे जब तक क्वेश्चन आंसर करने की बारी आएगी। तो क्वेश्चंस प्लीज अपने टाइप करना चाहते हो टाइप करके पहले से रख लो। पूछ तब लेना जब समय आए। अच्छा, कुछ सेशन से पहले वाले क्वेश्चंस हैं, लोग वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें हर चीज़ नोट डाउन करनी है? हर चीज़ नहीं, जो चीज़ आपको लगे कि आपको नोट डाउन करनी चाहिए डेफिनेटली उसे करो, है ना। और डेफिनेटली कॉपी पेन लेके तो बैठो ही। ठीक है। ये ना हो कि आपको बीच में फील हो कि यार कुछ चीज़ है जो आपको नोट करनी है और फिर आप कॉपी पेन लेने उठो और इसमें टाइम निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस सेशन को ढंग से ना सुने या फिर अभी हट जाएं जबरदस्ती फिर, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, स्पीड अप करके देख लेंगे XYZ। रिकॉर्डिंग में ये ऑप्शन नहीं होता कि आप अपने सवाल पूछ पाओ। देखो, सेशन रिकॉर्डेड है तब भी आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि नोट आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। और आप छोटी सी चीज नोट कर रहे हो जो कि जस्ट आपको अगर रिव्यू करनी है तो आपको 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, है ना। सेशन को अगर आपको पूरा रिव्यू करना होगा तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। जितने टाइम का सेशन उतना टाइम आपको रिव्यू करने में लगेगा। जस्ट हम 2 मिनट बाद स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोग प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लो ताकि हम बिना डिस्टरबेंस के इस सेशन को कंडक्ट कर पाए। ये जो है बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी सेशन है आपको एक सर्टेन डायरेक्शन में गाइड करने के लिए। ठीक है। तो जो सेशन है ये ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। इसमें कोई भी आ सकता है और किसी भी तरह का स्टूडेंट वो हो सकता है। हमारे पास हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स आए, ठीक है, तो एक सेशन में हम 100 स्टूडेंट्स को लेते हैं। और अभी ऑलरेडी 2 सेशंस मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, ये तीसरा सेशन है। और कुछ सेशन है जो कंडक्ट करने हैं, ठीक है। आज ही आज में। तो क्या सेशन डेली हो पाएंगे? मुश्किल है। ये डेली तो नहीं हो पाएंगे, है ना। लेकिन हम कुछ और करेंगे जो कि हम डेली कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पे होगा, सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पे होगा, और किसी चीज़ पे नहीं होगा, जेई एडवांस पे भी नहीं होगा, है ना। तो बिट सेट पे तो सवाल ही नहीं उठता अभी के लिए, ठीक है। अभी जेई मेन ज़्यादा पास है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे आके लिटरली रो रहे हैं कि भाई 2 हफ्ते से भी कम रह गए हैं। बात ये सबके लिए रह गए हैं, तुम्हारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे देखो 87 मेंबर्स अभी आ चुके हैं। 87 लोगों के लिए उतना ही समय बचा है, ठीक है। बस बात है एक्शन की कि इस समय में तुम क्या करते हो और वो क्या करते हैं, उससे तय होगा कि हुआ क्या, ठीक है। तो चलो, अब मेरे हिसाब से इनफ समय बीत चुका है, अब हमें शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने कल वीडियो देखी होगी, किस किस ने वीडियो देखी है, किन किन लोगों ने वीडियो देखी है, ये बताओ। कल की जो वीडियो आई है वो किसने देखी है? तो आप इन 10 पॉइंट से, इन 10 फैक्टर से फैमिलियर तो हो गई, ठीक है, डेफिनेटली। तो अगर आप फैमिलियर हो तो फिर मैं इसके बारे में बेसिक बेसिक बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सीधे इसकी डिटेल पे आता हूँ, ठीक है। अब डिटेल में लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। बोल मैं जल्दी जल्दी देता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, ठीक है। और कुछ इंडिकेट करना होगा तो यहाँ पे कर दूंगा मैं। ऑल। तो सबसे पहली बात थी अपनी सिलेबस कंप्लीशन की। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। फैक्टर नंबर 1, सिलेबस कंप्लीशन। तो देखो, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, फैक्टर्स पे आने से पहले एक चीज बता दूं कि ये जो 10 फैक्टर्स है ना, ये 10 मेजर फैक्टर हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को 95% से ज्यादा कवर कर लेते हैं। और इस समय में जब आपके पास इतने कम दिन रह गए हैं, तो फिर आपको बिल्कुल इन फैक्टर्स के अलावा किसी और एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर पे जिसका वेटेज 1% भी ना हो, उस पर ध्यान नहीं देना। ये सारे ही जो है वो हाई वेटेज वाले फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स दैट एक्चुअली काउंट, ठीक है, एक्चुअली जो मैटर करते हैं। अच्छा, सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन पे आते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या जेई मेन देने से पहले आपका 100% सिलेबस होना जरूरी है? मुझे बताओ, यस और नो, यस और नो। क्या आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कितना परसेंट होना जरूरी है? क्या आपको पता है? 90, 80? क्या ऐसा कोई पॉइंट होता है?
कि आपका 70% सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए, 80% सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना, स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज स्पेसिफिक नहीं है ना। क्या चीज स्पेसिफिक है? ये कि अगर आपको 200 मार्क्स लेके आने हैं तो फिर आपका इतना परसेंट सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए और क्वालिटी के साथ होना चाहिए, इतना कि आप उन 200 मार्क्स को ला पाओ। ठीक है, तो कितना आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए डिसाइड होता है कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस जैसे जो इंसान ऐसा है जो कि अभी 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में है, ठीक है, वो अभी ये सपने ना देखे कि वो 99 परसेंटाइल में आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा सपने देखना बुरा है, लेकिन बात ये है कि अगर तुम सपने देखोगे बड़े बड़े और काम करोगे जरा सा, तो फिर वो सपने बड़े बड़े देखना है ना, और हो सकता है वो इंक्रीमेंट एक्चुअली पॉसिबल ही ना, और तुम खामखा स्ट्रेस में रहो जबरदस्ती उसको करने के चक्कर में। ठीक है, तो लेट्स गेट रियलिस्टिक। तो होता क्या है कि जैसे अगर तुम सोचोगे ना कि 80 परसेंटाइल पे मैं हॉबी हूँ और मैं 99 पे आ जाऊंगा, तो इससे होगा क्या कि तुम 99 की सोचने लगोगे। तुम सोचोगे यार मैं 250 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आऊंगा, और 250 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आने के चक्कर में तुम गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हो ना? इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जिस सेक्शन में तुम हो उससे एटलीस्ट पहले एक सेक्शन या एटमैक्स 2 सेक्शन पे जाने की कोशिश करो। ठीक है, एक सेक्शन पे जाने की कोशिश करो, एक सेक्शन अप करो ना। ठीक है, सेक्शन से तो सब फेमिलियर होंगे ना किस तरह के हैं। बिलो 80 परसेंटाइल है ना, 80 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल, और 90 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच, और 95 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बीच, और 99 परसेंटाइल से अब अभी के लिए ये अपने सेक्शंस हैं। ठीक है, आपको कोशिश करनी है एक सेक्शन ऊपर आने की, और अगर आप अच्छा करोगे तो 2 सेक्शन ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ये नहीं बात कर रहा कि 100% सिलेबस कंप्लीशन करें। ठीक है, जब मैं नोट्स के रिवीजन की बात करूंगा, जो फैक्टर 3 है, मैं बोलूंगा 100% नोट्स अपने रिवाइज करो, जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं वो 100% आपको रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आपका 100% सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए? नहीं। तो यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट मिथ ये नोट कर लेना, सीधे पहले ये पॉइंट आ गया जो आपको नोट करना है, बहुत नोटवर्दी पॉइंट है, कि आपको सिलेबस कंप्लीशन से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है ना, उसे क्वालिटी से करने पे, उसे रिवाइज करने में, है ना, इस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है रादर देन जो बचा हुआ सिलेबस है उसे कंप्लीट करने में। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन से ज्यादा एक चीज मैटर करती है कि जो आपने सिलेबस कर रखा है वो आपने कितनी अच्छी तरह से कर रखा है। मुझे बताओ आपका सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट है, मुझे बताओ। कितना सिलेबस कंप्लीट है? कोई बोल रहा है 30, कोई बोल रहा है 80, 40, 75, 90, 90, 70। ओके ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, ठीक है, और आपके कितने परसेंटाइल, सॉरी, कितना आपके परसेंट स्कोर आता है, कितना परसेंट स्कोर आता है 300 में से कितना परसेंट, है ना? मतलब ये कि अगर मैं बोल रहा हूँ 300 में से 250, इसका मतलब बात कर रहा हूँ 250 पॉइंट 300, इसका परसेंट बताओ। क्या जितना आपका सिलेबस कंप्लीट है क्या उतना ही आपका स्कोर आता है? यस और नो, यस और नो? कई लोगों का उससे आधा आता है। मैं आपको बताऊं, कई लोगों का उससे आधा आता है। देखो, मैं तो बताऊं, जब मैंने जे दिया था सबसे पहले, तो जेई मेन से पहले, जस्ट मतलब जब मैं जेई मेन दे रहा था तभी, तब मेरा जो सिलेबस कंप्लीट था ना, पता कितना था? गैस करो, गैस करो कितना था। मेरी रैंक 2000 थी, मेरा सिलेबस 65% कंप्लीट था। 65% कंप्लीट, 65%। और गैस करो कि मेरा स्कोर कितना आया जेई मेन में? 65%। और जेई एडवांस में कितना आया? 65%। तो ये एक ही चीज है जिसमें मैं अच्छा हूँ। क्या मैं सिलेबस कंप्लीट करने में इतना अच्छा नहीं रहा? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में आ गई, इश्यूज आ गई। ठीक है, प्लीज यहाँ पे जिसने भी अपना माइक खोल रखा है बंद कर लो उसको। वरुण, माइक बंद करो इमीडिएटली। तो ये एक ही चीज है जिसमें मैं अच्छा हूँ। क्या? कि जितना मैंने किया है उसको मैंने अच्छी तरह से किया है कि नहीं, या फिर ये कि जितना मैंने किया है क्या मैं एग्जाम में उससे उतना ही आउटपुट जनरेट कर पा रहा हूँ? समझ रहे हो? अब लोग पूछ रहे हैं वाओ, हाउ, व्हाट, ये सब चीजें। ठीक है, देखो ऐसा है, अब तुम ये रिएक्शन दे सकते हो, है ना, बट बात ये है रिएक्शन तुम दे लोगे, लेकिन जब एक्शन करने की बात आएगी ना तो तुम पीछे हट जाओगे। ये तो दिक्कत है। दैट्स द रीजन वाई समझ गए ना? अभी तुम रिएक्शन की बात कर लो, जितनी भी रिएक्शन दे लो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक्शन की बात आए तो पीछे हट जाना। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट करो क्या, कि ये जो सिलेबस कंप्लीशन है इसको इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना। ठीक है, इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना। जितना ये कंप्लीटेड है ना, उतना ये मायने रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारा सिलेबस 50% कंप्लीटेड है तो तुम चौड़ जाओ, है ना, कॉन्फिडेंट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा। अगर तुम्हारा 50% सिलेबस कंप्लीटेड है तो इसका मतलब तुम 100% सिलेबस कंप्लीट वाले से पीछे हो। तुम पीछे हो तो एक फैक्टर है जो काउंट करता है।
लेकिन क्या तुम इस पर अभी वर्क कर पाओगे? नहीं भैया, ये क्या कर रहे हो, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छी लगे तो बढ़िया, बुरी लगे तो बढ़िया, ठीक है? तो बात ये है कि ये मैटर करता है, लेकिन इस पे फोकस नहीं करना। गोला लगाया इसका मतलब इस पे फोकस नहीं करना, लेकिन ये मैटर करता है। इस बात को जान लो, यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसका मतलब मैटर करता है। ओके, फैक्टर 2 पे आते हैं। हाई वेटेज सिलेबस कंप्लीशन, ये सुपर 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 मैटर करता है। हाई वेटेज टॉपिक्स आपको कोई बता देगा, लेकिन जब मैं बोलता हूँ हाई वेटेज, तो मैं बात कर रहा होता हूँ हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट के बारे में। क्या आपने मुझे पहले सुना है इस बारे में बात करते हुए? हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट, हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट, क्या इसका नाम सुना है आपने? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि, अच्छा मुझे बताओ, सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जो जेईई में आता है, वो क्या वो एक मीडियम टू हाई वेटेज टॉपिक है? हाँ, उससे एक से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हमेशा, सही बात है। लेकिन क्या वो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक है? नहीं। वेटेज पर यूनिट एफर्ट के अंदर वो तीनों सब्जेक्ट में सबसे नीचे आता है। तीनों सब्जेक्ट में, सिर्फ फिजिक्स में सबसे नीचे नहीं, तीनों सब्जेक्ट में सबसे नीचे आता है। इट्स अ वेरी पुअर टॉपिक इन दैट सेंस। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाएगा आपको उन 2-3 नंबर पे आने के लिए, ठीक है? उन छोटे से नंबर्स को लाने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप कम एफर्ट लगाओ, मतलब मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम इम्पैक्ट। इस चीज को नोट कर लो। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये सब बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है एफिशिएंसी, ईटा, ठीक है? क्या इसका मतलब होता है कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया कितने कम एफर्ट में, ठीक है? इम्पैक्ट क्रिएटेड अपॉन अपॉन मिनिमम एफर्ट, ठीक है? ये एफर्ट जिसको हमको मिनिमाइज करना है, राइट? तो इनकी जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट नहीं करूंगा ना, हाथ से लिख के बताऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो इसकी लिस्ट को ना हम क्या करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। ऑलराइट, इसकी लिस्ट को यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, तो वहां पे जाके आपको देख लेनी है, ठीक है? ऑलराइट, और आप उसको स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट खींच लो अच्छी तरह से, और उसको रख लो सेव करके, और जान लो कि भाई यही है जो आपको करना है। ये चीज़ हो गई। नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ टिप्स तो दे सकते हैं, ठीक है? टिप्स दे सकते हैं डेफिनेटली, है ना? वो हम आपको देंगे, है ना? पहले मैं आगे आ जाऊँ, पहले मैं 5 फैक्टर की बात कर रहा हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है? आपने हो सकता है हाई वेटेज टॉपिक्स का सिलेबस कंप्लीशन कर लिया, ठीक है? कैसे करेंगे भैया, कहाँ से करेंगे, ये बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, हर चीज़ के अंदर ना ध्यान रखना, हर एक फैक्टर के अंदर बहुत सारे आपके सवाल उठ सकते हैं, ठीक है? कम समय में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, भैया इतने कम समय में कैसे करेंगे? लेकिन आपको क्या करना है, कुछ सवालों को शांत करना है, अदरवाइज हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? एक ही चीज़ में अटके रह जाएंगे, सवाल पे सवाल आते रहेंगे, फिर उस सवाल पे भी, उस सवाल के जवाब पे भी आपके सवाल आएंगे, और ऐसे हम फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नोट्स के रिवीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं अभी के लिए। कुछ पॉइंट्स ये हैं जो कि नोट वर्दी पॉइंट्स हैं, वो ये है कि रिवीजन आपको, पहली बात तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हमेशा जब भी मैं रिवीजन के बारे में बात करता हूँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ध्यान रखना। कोई चीज़ जो कि आपने पहले पढ़ रखी थी और अब आप भूल गए, ठीक है? उस भूली हुई चीज़ को याद करना रिवीजन नहीं होता। उस भूली हुई चीज़ को याद करना रिवीजन नहीं होता। उसे भूलने ही ना दो, वो रिवीजन होता है। तो कोई चीज़ जो आपको ऑलरेडी याद है, कोई चीज़ जो आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है? अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो भी चलेगा, ठीक है? याद, चलो एक आध फैक्टर याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो याद आ जाएगा रिवाइज करने पे, ठीक है? लेकिन अगर आप जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, ध्यान रखना, उसी को आप रिवाइज कर पाओगे। लोग रिवीजन समझते हैं कि सिलेबस को दोबारा से कर लें। सिलेबस को दोबारा से करना रिवीजन नहीं होता। सिलेबस को दोबारा से करना रिवीजन नहीं होता, है ना? रिवीजन ये होता है कि आपने जो याद किया था वो रिटेन रहे, वो भूल ना जाओ आप, ठीक है? वो मेंटेन रहे। समझ पा रहे हो? रिवीजन में कॉन्टेक्स्ट समझे कि नहीं समझे? तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिवीजन की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर हमारा सपोज 50% सिलेबस कंप्लीट रहा है या 60% सिलेबस कंप्लीट रहा है, तो हम उस 60% को रिवाइज कर पाए। ध्यान रखना, 90% लोग ही होते हैं ऐसे जो अपने एग्जिस्टिंग सिलेबस को रिवाइज करके जाते हैं पेपर में। आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पेपर को रिवाइज करके नहीं जाते हैं अपने पेपर में। समझ रहे हो? ये तब जब पेपर को बहुत टाइम होता है। लेकिन मुझे बताओ, अब कितने परसेंट होंगे? अगर 90% तब नहीं जाते थे, तो अब कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो अपने जो अपने कंप्लीटेड सिलेबस को रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, मिस कर देंगे? ऑब्वियसली 90% ज्यादा होंगे, लेकिन अब सोचो ना कितने दिन बचे हैं, 13 दिन बचे हैं। आज का दिन बीत रहा है, जैसे तुम यहाँ पे आए हो, कितना समय बीत गया? 30 मिनट्स रफली बीत गए, 20 to 30 मिनट्स बीत गए, ठीक है? हो गया, समझ रहे हो ना? और दिन में 10 घंटे के आसपास ही होते हैं, ध्यान रखना। तो आपका 5% टाइम दिन का बीत गया, बेटे, मजा आ गया हैं? समझ पा रहे हो टाइम कितनी जल्दी निकलता है? अब पहले इस बात को समझ लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने एस्टिमेशन से 99% लोग ऐसे होंगे जो रिवाइज नहीं कर पाएंगे।
तो आपको यहाँ फोकस करना है। अरे कंपटीशन में आगे कैसे निकलते हैं, कंपटीशन में आगे कैसे निकलते हैं, अगर आपको कॉम्पिटिटिव होना ही है तो मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव होना क्या होता है और कंपटीशन में आगे निकलना क्या होता है। वो करो जो दूसरे नहीं कर रहे, ठीक है। वहां तुम आगे बढ़ जाओ जहां दूसरे पीछे हट जा रहे हैं, हो गया, आगे बढ़ गए। सिंपल सी बात है भाई। बात ये, इस समय में लोग पैनिक कर रहे हैं, तुम मत करो। सिंपल सी बात है, ये मैंने वीडियो में बोली थी, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें वो करना है जो लोग नहीं कर रहे। लोग क्या कर रहे होंगे, लोग फंस रहे होंगे इधर उधर, सिलेबस और कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे और क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लगाना और सिलेबस को दोबारा से पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने एग्जिस्टिंगली कर रखा है, ठीक है। अब जहाँ पे बात आएगी प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक, मैं फैक्टर 4 पे आ चुका हूँ, सुनना ध्यान से। प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं आपने उनको पढ़ तो लिया, सपोज सिलेबस उनका कंप्लीट कर लिया आपने, बच्चों के समय में जितना भी हो सकता था आपने शॉर्ट शॉर्ट में कर लिया, ठीक है, या फिर उन पर फोकस कर लिया, उनको रिवाइज पहले कर लिया, है ना, इस तरह की आपने चीज कर ली। लेकिन प्रैक्टिस जब करने की बात आएगी तो फिर आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, किस सोर्स से करोगे। मुझे बताओ, क्या इस वक्त कोई नई सोर्स उठाना सही है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं समझदार हैं, सीधे बोल रहे हैं पीवाई, बिल्कुल सही बात है, सीधे पीवाई क्यू पे आपको फोकस करना है ना। अब मुझे बताओ पीवाई क्यू कितने हैं। निकल के दम, पीवाई क्यू कितने हैं, कितने पीवाई क्यू कर पाओगे सारे, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस चुके हो। ठीक है। तो सोच रहे हो इतना सेलेक्टिव हो गए कि हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पीवाई क्यू कर रहे हैं, जो सिर्फ एसेंशियल एसेंशियल है उतना ही कर रहे हैं, तब भी फंस गए। क्या फंसाया है यार, क्या फंसाया अपने एजुकेशन सिस्टम ने अपने को, है एनटी वालों ने मस्त फंसा दिया आपको, है ना। मस्त आपको पैर से पकड़ के उल्टा कर दिया। हो गया, ठीक है। एग्जाम्पलर कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं अरे टाइम ही नहीं है भाई। बहुत कम टाइम है। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस कर सकते हो और उसमें भी कुछ सर्टेन तरह के क्वेश्चन पे ही फोकस कर सकते हो। मैं ये कहूंगा कि इस साल पे फोकस करो, इस साल के जो पेपर है उन पे फोकस करो ज्यादा, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा जस्ट जो प्रीवियस ईयर हुआ था उस पर फोकस करो, यानी कि 2020। मैं नहीं कहूंगा कि जाओ 2013 तक, मैं इस बार नहीं कहूंगा, इतना टाइम ही नहीं है, कहाँ से जाओगे। तो ध्यान रखना, पेपर सॉल्विंग की तो आपको करना ही है, ठीक है। मतलब पेपर सॉल्विंग आपको रिपीटेडली करनी है, पेपर लगाना है आपको, ठीक है। एटलीस्ट 7 पेपर तो लगा के जाओ, 7 से 10 पेपर है जो आपको लगानी चाहिए इस समय में, ठीक है। यानी कि ऑन एवरेज रोज एक मान लो, ठीक है। ये तो करना ही करना होगा, राइट। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम इतने पेपर लगाओगे तो ये प्रीवियस ईयर पेपर अगर तुम्हारे होते हैं एज इट इज, तो फिर तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा इतनी आसानी से, समझ रहे हो। तो तुम्हें ना ऐसे करना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन तुम यहाँ से उठाओ, कुछ क्वेश्चन तुम वहाँ से उठाओ। क्योंकि अभी क्या है, जो प्रीवियस ईयर तुम्हारे होंगे ना क्वेश्चन, वो तुमने बहुत सारे देख रखे होंगे, ठीक है। तो उनका पैटर्न ना तुम्हें याद होगा। तो ऐसा नहीं करना। तो ऐसे कर सकते हो, केमिस्ट्री का सेक्शन किसी और पेपर से उठा लिया और फिजिक्स का सेक्शन किसी और पेपर से उठा लिया, है ना, इस तरह से मिक्स करके कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। जो भी अगर आपकी टेस्ट सीरीज की ऐप है उसमें तो ऐसा नहीं हो पाएगा, मिक्स नहीं कर पाओगे आप, है ना। बस इसमें कर लो, ठीक है। अच्छा, ये कहना बहुत आसान होता है कि जेई मेन एक्सक्लूसिव टॉपिक्स आपको 60-70 लेके आ जाएंगे, लेकिन इसको करना भी होता है भाई। करने के लिए आपको क्या चाहिए, टू द पॉइंट थ्योरी चाहिए, है ना। या तो आपको ये नेसेसरी गाइडेंस चाहिए कि आप अगर एनसीईआरटी को यूज करो तो आप किस तरह से यूज करो जिससे काम हो, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है ना। इन सारे टॉपिक्स में जो जेई मेन एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि जो जेई मेन में आते हैं, एडवांस में नहीं आते, है ना। बट करना किस तरह से, या तो आपको ये बता दें आपको, है ना, या फिर ये हो जाए कि कोई कोई आपको कराई दे, कोई आपको पढ़ाई दे, ठीक है, दो चीजें पॉसिबल है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है हाई वेटेज टॉपिक्स की, वो आप कैसे करोगे, पीवाईक्यू से करोगे। तो ये भी पॉइंट नोट कर लो भैया, बहुत सेलेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, बहुत सेलेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भैया ये तो आप बता रहे हो कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, आप कुछ करवाओगे कि नहीं करवाओगे। है, हमारे पास भी है कुछ करवाने को, बट पहले हम आपको बात बता दें कि करना क्या क्या है, ठीक है। आप आपको बाय योरसेल्फ क्या करना है इतना आपको बता दें, फिर हम ये बता देंगे कि इसमें आप आपकी हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, और आपसे पूछेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ आपको हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर पाएँ जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बात आती है, ओके, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बात आती है। ओहो हो, तो यहाँ पे तो बड़ी हाइप है, क्यों, हाइप है कि नहीं। अरे बता दो, फैक्टर 5 के लिए हाइप है कि नहीं। हाइप है कि नहीं। कोई पूछ रहा है फैक्टर 4 में सिलेक्टिव कैसे होंगे। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा ये टॉपिक्स, उनके टॉपिक से जो क्वेश्चन होंगे वही आपको करने हैं, सिंपल सी बात है। तो पेपर सॉल्विंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लें। पेपर सॉल्विंग का मतलब होता है कि आप जितना भी पढ़ के आए हो, आप
ऑर्डर का स्कोर लेके आ पाओ। जैसे अगर आपका 65% सिलेबस कंप्लीटेड है तो 65% स्कोर आ पाए। समझ रहे हो? दैट इज पेपर सॉल्विंग, कि आप मार्क्स को मैक्सिमाइज कर रहे हो, है ना, आप टाइम को ढंग से मैनेज कर पा रहे हो, क्या क्वेश्चन करने हैं और क्या छोड़ने हैं, किन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है, किन पे नहीं देना, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है टेम्परली, ताकि उन पे आप वापस आ पाओ जब आपके पास समय हो, है ना, कैसे तीनों सब्जेक्ट्स में एक बैलेंस क्रिएट करना है ना, और कैसे जब हम कंफ्यूज हो जाए, जब हम अटक जाएं, तो तब कैसे निकलना है। किसी सवाल पे अगर हम अटक गए तो क्या हमें उसमें गैस वर्क करना चाहिए, या हमें उसमें ऐसा करना चाहिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या उसको छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आते हैं एक पेपर को सॉल्व करते टाइम। आप ये देखो, एक पेपर को सॉल्व करते टाइम आप लगभग फेस करते हो 90 क्वेश्चंस को, ठीक है। 90 क्वेश्चंस को जब आप फेस करते हो, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आते हैं आपके मन में, ठीक है, वो तो होगा 90 क्वेश्चन, लेकिन मन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? हर क्वेश्चन को देख के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, करूं कि नहीं करूं, छोड़ूं क्या करूं। समझ रहे हो ना? तो अब ये देखो जरा कि 90 क्वेश्चन तो वो हैं, लेकिन आपके मन में 900 क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेपर सॉल्विंग टेक्निक का मतलब ये होता है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिससे आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जितना आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पाओ। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि जितना पढ़ा है उसको अप्लाई करके आ पाते हैं पेपर में, और फिर उनको रिग्रेट रह जाता है लाइफ टाइम के लिए कि उन्होंने जितना पढ़ा था वो बेस्ट परफॉर्म कर नहीं पाया पेपर के दिन। जब पेपर का दिन आया, जब डी डे आया, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस का समय आया, है ना, जब आप फील्ड पे उतरे, तब आपने गड़बड़ कर दी, है ना, ये रह जाता है। और ध्यान रखना, जेई इज ऑलवेज अबाउट पेपर सॉल्विंग, ठीक है। जेई पेपर सॉल्विंग के लिए ही है। जो आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, वो आप पेपर सॉल्विंग के लिए तैयार होने के लिए करते हो। इस बात को मत भूलना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट द मेन थिंग फॉर जेई, प्रैक्टिस इज नॉट द मेन थिंग फॉर जेई, रिविजन इज नॉट द मेन थिंग फॉर जेई। What is the main thing? Paper solving is the main thing. And to solve a paper, you study theory. To solve a paper, well, you practice. To not forget to solve the paper. ठीक है? जो भी आपने पढ़ा है वो आप भूल ना जाओ एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप रिवीजन करते हो, तो सारी चीजें जो हैं वो पेपर सॉल्विंग से निकल के आती हैं। पेपर सॉल्विंग आप डायरेक्टली कर नहीं सकते, इसलिए आप थ्योरी प्रैक्टिस और ये सब करते हो। ध्यान रखना इस बात को। इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर लो। पर्सपेक्टिव को अगर आप चेंज कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और जिसको ये समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो कम समय में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। ये बताओ, कम समय है, एग्री करते हो कि नहीं? कम समय है, एग्री करते हो कि नहीं? है ना? और बेहतर परफॉर्म करना है, चाहते हो कि नहीं? चाहते हो। तो कौन कर पाएगा सेलेक्टिव वर्क, कौन कर पाएगा? ठीक है, ध्यान रखना। मैं तो तुम्हें बता दूंगा कि भाई ये सेलेक्टिव चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हारे पास अगर तुम 12 घंटे पढ़ते हो तो 12 घंटे को किस तरह से यूज करना है, ये तुम ही बता सकते हो। ध्यान रखना, क्या डिसीजन तुम्हें लेना है क्या नहीं लेना, ये तुम ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारा जो दिमाग है वो ढंग से वर्क करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ना। मैं तो तुम्हें बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम उसको 24 घंटे अप्लाई नहीं कर पाओगे। बात ये है, तब तक कर पाओगे जब जितना जितना मैं बताऊंगा तब तक तो कर लोगे, लेकिन इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर नहीं आएगी वो। ठीक है, अगर अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि क्या सही है और क्या नहीं है, ठीक है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, पेपर सॉल्विंग पर ध्यान दो। तो अभी तक जो 5 फैक्टर्स की बात करी, क्या कंक्लूजन निकल के आया? अगर अभी तक के कंक्लूजन की हम बात करें तो ये निकल के आता है, देखो 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 ध्यान से देखो। ये निकल के आता है कि फोकस अभी सिलेबस कंप्लीशन पे नहीं करना है, किस पे करना है? नोट्स को रिवाइज करने पे करना है। जो अपन ने एग्जिस्टिंगली मतलब जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर है उसको बस अपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर लेके आना है ना। जो भी अपने एग्जिस्टिंग मेमोरी में है उसको अपने को शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आना है। ऑलराइट, है ना, यानी कि जिस भी चीज़ को हम समझते हैं उसको हमें रिवाइज करना है। अब हमें इसकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, और इसके लिए क्या सपोर्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और कैसे फोकस करना है? पेपर सॉल्विंग टेक्निक से फोकस करना है। तो भैया कुछ यार पेपर सॉल्विंग टेक्निक जो है वो बता भी दो यार आप सेशन में। देखो बेटा, इतनी आसानी से नहीं होता ऐसे नहीं होता। पेपर सॉल्विंग टेक्निक मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन क्या तुम उन्हें अप्लाई कर पाओगे? नहीं। अप्लाई कराना अलग चीज़ होती है। और उन पेपर सॉल्विंग टेक्निक का फायदा ही क्या हुआ जिनको तुम अप्लाई नहीं कर सकते? एज मैंने एक यूट्यूब वीडियो डाल भी रखी है ना, बट यहाँ पे हम वो कवर नहीं कर रहे। पेपर सॉल्विंग टेक्निक में हम वो कवर नहीं कर रहे, हम कुछ और कवर करेंगे। ये कि उस पेपर को सॉल्व किस तरह से किया गया। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक है, लेकिन जो फुल तरीका है काम करने का वो कैसा होता है, देखो मैं तुम्हें बताऊँ। फुल तरीका ऐसा होता है कि मैं तुम्हें एक पेपर दूं, ठीक है, मैं तुम्हें एक पेपर दूं सेलेक्ट करके कि भाई ये पेपर सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, ये करो। ठीक है, और मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स बताऊं तब, और तुम उस पेपर में अप्लाई करो, है ना, उन टेक्निक्स को। फिर तुम ये देखो
और फिर उसको तुम एनालिसिस करो, ठीक है ना। फिर उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो, फिर अगेन तुम पेपर दो, अगेन अब तुम्हें एक और कुछ टिप्स दे दी, ठीक है, एक या दो या तीन और टिप्स दे दी, फिर तुम उन्हें अप्लाई करो, समझ रहे हो, एंड सो ऑन, इस साइकिल को चलाओ 5 7 8 10 बार, तब जाके ऐसा होता है कि पेपर सॉल्विंग हमारा पार्ट बन पाती है। अदरवाइज जैसे आपके माइंड में टिप स्टोर हो जाएंगे, टिप नंबर 1 टिप नंबर 2, बट हाउ टू अप्लाई देम, ठीक है, और बिना अप्लाई करें इनका कोई फायदा भी नहीं होता। क्या मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये तरीका होता है चीज़ों को करने का, है ना, ऐसे तरीके से होती है चीज़ें। बट मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से करना होता है, तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। पहले 5 में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूल मत जाना किसी हालत में, क्योंकि देखो, हर इंसान की, हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो होती है ना। जितनी प्रिपरेशन उसकी होती है उतने नंबर तो वो ला सकता है, पॉसिबिलिटी में है। बस उस पॉसिबिलिटी को आपको कैसे लेके आओगे, उसको असलियत में आप कैसे लेके आओगे, है ना, जब आप उसको हार्नेस करोगे, ठीक है, जो आपने सीखा है उसको, और वो कब कर पाओगे, जब जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जो नेगेटिव आ जाते हैं पेपर सॉल्विंग, क्या कि हम अटक जाते हैं कहीं पे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये हैंडल करना नहीं आता कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, और कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि कितने परसेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में जो आपको नहीं आएंगे, आपको आएंगे ही नहीं, 10 20 30% क्वेश्चन हमेशा ऐसे होने वाले हैं जो कि आपको आएंगे ही नहीं, समझ रहे हो ना, आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब उनके लिए रेडी रहना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। या तो रेडी उनके लिए ऐसे रहो कि आप उनको इग्नोर कर दोगे, या फिर आप उनमें तुक्का लगा के आगे बढ़ जाओगे, एंड सो ऑन, कई तरीके हैं, वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और इसका एक रिकॉर्डिंग सेशन है, वो भी हो सकता है आपको सेंड कर दी जाए। कुछ यहाँ से अगर मुझे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मिलते हैं, ठीक है, इस सेशन में जो स्टूडेंट्स आए हैं, अगर उनमें से डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, है ना, जितने जितने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं वो सेशन पकड़ा दूंगा जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जस्ट वो उसको देख सकते हैं, है ना, इंटू 1.5 पे करके देख सकते हैं, बढ़िया जल्दी हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी, है ना। उसमें कुछ पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए बताया गया है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको वो करना है तो जिस नंबर पे आपको ये लिंक मिला था उस नंबर पे जाके मैसेज करना, ठीक है, कि भैया मुझे चाहिए, है ना, और वहां से तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, समझ रहे हो, चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें एक सेशन में कवर नहीं हो सकती, इसलिए हमने कुछ रिकॉर्डेड चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको हम दे सकें, ठीक है। लेकिन सिर्फ डेडिकेटेड लोग, और डेडिकेटेड लोग क्या करते हैं, खुद से आगे पूछते हैं, ठीक है, खुद से आगे पूछते हैं, ये नहीं कि उनको बताना पड़े, भाई कर लो, भाई कर लो, नोटिफाई करना पड़े, जैसे करना पड़ता है, यूट्यूब पे इनसिंसियर जनता भरी हुई है ना, उन्हें बोलना पड़ता है ये कर लो, वो कर लो, ये अपलोड कर दें, वो अपलोड कर दें, ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि उन्हें जो पसंद आ रहा है वो अपलोड कर दो, ठीक है। डेडिकेटेड मतलब क्या, इंसान खुद से आगे बोल रहा है कि भैया आप मुझे सिखा दो, मुझे नहीं आता, मुझे सिखा दो, ठीक है। ऑलराइट, अब लास्ट के 5 फैक्टर्स पे आते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी इनको मैं कवर करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कवर करने का नहीं है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं जो आपको करना पड़े, ठीक है। क्विक प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन। देखो, एग्जीक्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको क्या, आप कैसे कर पाओगे, आप ऐसे कर पाओगे अगर आप एग्जीक्यूशन वाला माइंडसेट बिल्डअप करो, समझ रहे हो ना। एग्जीक्यूशन वाला माइंडसेट ये होता है कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं एक्शन लूंगा, मैं यहाँ बैठा नहीं रहूंगा, अगर सपोज मैंने डिसाइड किया रिवीजन करना है तो मैं रिवीजन करने बैठ जाऊंगा, समझ रहे हो, मैंने डिसाइड किया मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, सब तो प्लानिंग हो गई। एग्जीक्यूशन माइंडसेट मतलब होता है कि ये मैंने जितना मैं प्लान कर रहा हूँ उतना मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो कहाँ से, तो जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज हैं वहां पे जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई करनी है, जो सोर्स है वो क्या होगा, ट्रस्टेड सोर्स पे जाओ सबसे पहले, है ना। आप एक काम करो, हमसे पूछ लो क्वेश्चन, ठीक है, डीएम में जाके पूछ लो, व्हाट्सएप डीएम में जिस नंबर से आप आए उस नंबर पे पूछ लो कि भैया क्या रिसोर्स, ये करना है मुझे, क्या रिसोर्स, पूछ लो, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। आप बस पूछ के भेज दो, जब तक हम जवाब देंगे तब तक आप क्या करो, मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स को यूज करो, जैसे क्या, मोस्ट ट्रस्टेड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर तो कर सकते हो ना हमेशा, फायदा ही देंगे ना जितना करोगे उतना, राइट। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, है ना, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना, ये तो आप ऑलरेडी कर सकते हो, दिस इज मोस्ट ट्रस्टेड थिंग टू डू, ठीक है। रिवाइजिंग योर नोट्स इज नेवर रॉन्ग, डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज नेवर रॉन्ग, है ना। एनसीईआरटी करना इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की, इट इज नेवर रॉन्ग। तो जब तक आपने क्वेश्चन पूछा, जब तक हम आपको रिप्लाई करेंगे तब तक आप ये कर सकते हो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और फिर हम आपको जो सोर्स है बेस्ट वो बता ही देंगे एनीवेज, तो आपको पता ही चल जाएगा, फिर तो मजा ही आ गया, सिंपल है ना भाई,
टेस्ट कितने देने बता चुका हूँ, ठीक है, 7 से 10 देने की कोशिश करूँ। अच्छा, क्विक प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप जल्दी प्लान बना पाओ, ठीक है। जल्दी प्लान क्यों? क्योंकि समय जो है वो कम है। अब हो सकता है इस जर्नी में, है ना, 13 दिन में आपकी तबीयत खराब हो जाए। मान लो 7वें दिन पे आपकी तबीयत खराब हो गई, 2 दिन बाद आप ठीक हो गए, ठीक है। अब प्लान चेंज हो जाएगा। तो क्या आप प्लान को चेंज कर पा रहे हो अकॉर्डिंगली? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूशन माइंडसेट डेवलप कर लोगे, टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, है कुछ पॉइंट बात करने को, बट अभी ज़्यादा नहीं जा रहा इसके बारे में, नहीं तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे। मेंटल स्ट्रेंथ और माइंडसेट पे आने दो। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक चीज़ डिसाइड की तो आप उस पर टिके हुए हो, समझ रहे हो ना। जैसे आपने डिसाइड किया मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, सपोज एक दिन ट्राई किया हो गया, दूसरे दिन ट्राई किया हो गया, तीसरे दिन ट्राई किया नहीं हुआ, चौथे दिन नहीं हो रहा, 5वें दिन पूरा पक्का बिलीव हो गया कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता? फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। फिर आपने जो प्लान किया होता है हो नहीं पाता, फिर आप करना भी छोड़ देते हो। पहले तो हो नहीं रहा था, अब आपने करना भी छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। इसे बोलते हैं मेंटल स्ट्रेंथ कम है, कि आपने गिव अप कर दिया। समझ रहे हो ना। इस पे वर्क करना पड़ेगा। इस पे वर्क करने के तरीके होते हैं कि क्या करें जब हम लो फील कर रहे हो, क्या करें। बस एक टिप बता रहा हूँ मैं अभी, एक टिप बता रहा हूँ। इसके बारे में बहुत कुछ मेरे पास बताने के लिए, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ अभी। क्या? ये सोचो कि जब भी मुश्किल आ रही है, अच्छा मुझे बताओ, कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें? कॉन्फिडेंस चाहिए? कॉन्फिडेंस, हेलो, कॉन्फिडेंस कहाँ है? कॉन्फिडेंस वाले लोग कहाँ है? कहाँ है संदीप महेश्वरी फैंस? कॉन्फिडेंस मोटिवेशन पीपल। तो देखो, कॉन्फिडेंट होना है ना, एक काम करो, आप जेई के एस्पिरेंट हो ना, आप एक काम करो, नीट के क्वेश्चन लगाओ, नीट के क्वेश्चन लगाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 100% गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, ईमेल कर दूंगा लिख के, ठीक है। अरे कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा अगर आप आसान क्वेश्चन लगा लोगे तो, ठीक है। मजा तो तब है जब मुश्किल हो। आप समझे बात? आप समझे मुश्किल होने की इंपॉर्टेंस, आप समझे मुश्किलें फेस करने की इंपॉर्टेंस। तो आपके जेई प्रिपरेशन में जितने ऑब्स्टिकल है ना, ऑब्स्टिकल्स आर पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि गोल रीच करने के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ रीचिंग टू द गोल। ऑब्स्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ द गोल, इसको मत भूल जाना। तो जो टफ सवाल है, जैसे वो चैलेंजिंग होते हैं, जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं, टफ सिचुएशन जो आपको सिखा के जाती हैं, अगर आप जस्ट इस एक बात को ध्यान में रखो, आप डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना सीख जाओ, तो वो आपको रूल नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। जस्ट एक पॉइंट ये मेंटल स्ट्रेंथ का ध्यान रखना, ठीक है। और माइंडसेट किस तरह का बिल्ड करना है ना। पहली बात तो ये एग्जीक्यूशन माइंडसेट हो, कि हम एक्शन लेने को तैयार है, जो भी एक्शन है। सपोज आप मुझसे पूछने आए, ठीक है, कि भैया क्या करें बताओ। मैंने कुछ आपको प्लान दिया, ठीक है, और बोला भैया 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन भैया मैं तो 10 घंटे में थक जाता हूँ, या 14 पढ़ना पड़ेगा। बात ये है, समझ रहे हो ना। अगर ये डिसाइड हुआ कि ये करना है तो ये करना पड़ेगा। ये होता है माइंडसेट, ये होता है लर्निंग माइंडसेट, ये होता है एग्जीक्यूशन माइंडसेट। कि भैया आप आए थे पूछने के लिए, मैंने जवाब दे दिया, अब आप बोलोगे नहीं नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे में तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ना। समझ रहे हो ना। तो ये होता है डेडिकेशन, कि भाई जो बोला कर लेंगे। अभी हमें रियलाइज हुआ कि हमें नहीं पता क्या करना है, इन भैया को लग रहा है पता है, पूछ लिया, बता दिया, अब ये करना है। अब ये नहीं कि पीछे हट जाओ, कि पता चली, वही वही बात है ना, रिएक्शन तो दे दी, और वाह भैया आपने कैसे किया, ठीक है। लेकिन एक्शन करने की बात है कि तुम कैसे करोगे। हो गया भाई, है ना, बैटरी ऑफ हो गई, ठीक है। अब जहाँ तक बात है पर्सनल गाइडेंस की, देखो पर्सनल गाइडेंस का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कितनों को प्रोवाइड हो पाएगी, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जब मैं बात करूंगा पर्सनल गाइडेंस की, और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली गाइड कर नहीं सकता। पूरी टीम के सारे लोग भी मिल जाए तो भी 1000 स्टूडेंट्स को नहीं कर पाएंगे। चलो 300 को कर सकते हैं, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। 300 स्टूडेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं, थाउजेंड्स को नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। तो पर्सनल गाइडेंस तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। 300 लोगों का कर लेंगे, है ना, ऑलरेडी कर रहे हैं, बट इतनों का नहीं कर पाएंगे। पर्सनल गाइडेंस की इंपॉर्टेंस कितने लोगों को समझ में आती है? अच्छा कौन कौन है? आर यू टॉकिंग इन 1.5? मैं 1.5 और 2 में भी हो सकता हूँ, पता है। अच्छा कौन कौन है जो ऑलरेडी ईएक्सपी में है, या किसी और प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, और वहां से उनका इंप्रूवमेंट हुआ है? अच्छा ये बताओ ना, ये बताओ कौन ऐसे हैं जिनका बिलो 80 परसेंटाइल से अब वो
95 परसेंटाइल को टच कर रहे हैं, है ना, पर्सनल गाइडेंस वाले कौन कौन है? मुझे नहीं पता कितने होंगे होता कोई भी ना हो, देखे होते हैं कि नहीं, मतलब इस वाले ग्रुप में कोई भी ना हो, ये कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो बहुत है, लगभग ऐसे स्टूडेंट होंगे टोटल 30 तो होंगे डेफिनेटली। बिलो 80 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल को टच कर रहे हैं आज। भाई यार इस सेशन में भी ऐसा लग रहा है कि 7-8 तो हैं। तो वही ऐसा है, ये होती है पर्सनल गाइडेंस की इंपॉर्टेंस ठीक है। तो जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स बोलते हैं, रिजल्ट स्पीक देमसेल्व्स, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज क्या है आपको बताने के लिए कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रिजल्ट समझ रहे हो, रिजल्ट वही रहता है ना। अब हो सकता है वो रिजल्ट थोड़ा मतलब ऑल्टर्ड हो गया हो, किसी की तबीयत खराब हो गई हो लास्ट टाइम पे, किसी का ये हो गया, वो हो गया हो, कोई और दिक्कत हो, वो बात अलग है। लेकिन रिजल्ट काफी हद तक तो सच कुछ बताता है आपको, है ना, कुछ तो सच बताता है आपको, ठीक है। सिलेक्टिव और श्योर क्वेश्चंस, ओहो हो। अब ये चीज ऐसी है जो कि मुझे बताओ कि क्या आप अलग से कर पाओगे? अब बड़ा सवाल आ गया, बड़ा सवाल आ गया, देखना ध्यान से। क्या आप इसको अलग से कर पाओगे? आपके पास टाइम है करने का? मुझे बताना। है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सेलेक्टिव क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम में आने ही आने हैं, क्योंकि जेईई में कुछ पैटर्न है, आने ही आने कुछ क्वेश्चन, तो ऐसा फिक्स है, रहता है हमेशा हर साल। जब से आया जेईई में तब से है, जब से एआई ट्रिपल था तब से भी है, शुरू से ही है। बताओ मुझे, बताओ। टाइम नहीं है, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा हमें, इसको जो हम टाइम निकाल रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स का, है ना, और जो हम पेपर सॉल्व करने की बात कर रहे हैं उसके साथ क्लब करना पड़ेगा। इसी में ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन ही नहीं है, इस बात को समझ लेना। तो इसे क्लब करना इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे पेपर सॉल्व करने के साथ क्लब करना होगा, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। मेरे ख्याल 4-5 पॉइंट तो मैं ही बोल चुका हूँ इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए, तो कम से कम 5 पॉइंट तो आपके नोट होने ही चाहिए अभी तक, आपके नोट्स के अंदर, जो भी आप नोट कर रहे हो सेशन के साथ साथ। जस्ट बिफोर एग्जाम टिप्स, देखो ऐसा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ टिप्स हैं जो मैं यूट्यूब पे दे पाऊंगा, है ना, और कुछ टिप्स हैं जो कि मैं, जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को दे सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यूट्यूब पे अनपॉपुलर हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ी ना लोग समझ नहीं पाते, है ना, लोगों के अंदर इनफ मैच्योरिटी नहीं है इन बातों के लिए। तो बेहतर ये होता है कि क्लोज ग्रुप्स में ही वो डिस्कस किया जाए, ठीक है। बाय द वे ये जो है ये क्लोज सेशन नहीं, ये ओपन सेशन है ना, है तो क्लोज लेकिन लोग हैं जो, वो तो ओपन लोग हैं, ठीक है, ओपन टू ऑल सेशन है ये, क्लोज सेशन नहीं है जी हाँ, ऐसी कुछ बातें हैं एग्जाम से पहले ऐसी कुछ बातें होती है जो ध्यान रखनी होती है। सीक्रेट्स है क्या भैया? कुछ सीक्रेट्स है, टॉपर सीक्रेट्स कह लो। देखो जो तुम्हें नहीं पता वो सीक्रेट है है कि नहीं? जो तुम्हें नहीं पता सीक्रेट है, तुम सीक्रेट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा ही है तो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ टिप्स यूट्यूब पे होंगी, वो तो सब लोग फॉलो कर सकते हैं, और कुछ टिप्स होंगी जो कि क्लोज ग्रुप में होंगी। अब क्लोज ग्रुप होंगे, अब जैसे मैं बोलता हूँ क्लोज ग्रुप, ठीक है, सबके मन में एक सवाल है, ठीक है, सबके मन में एक सवाल है, सुनना ध्यान से, ठीक है। अब क्यूएनए का टाइम आने वाला है, आप क्वेश्चन पूछने की बारी आने वाली है, अब सुन लो पहले ध्यान से, मैं लास्ट चीज बोल रहा हूँ। जैसे ही जैसे मैं बोलता हूँ क्लोज ग्रुप, ठीक है, मेरे मन में रात से सवाल है, या कल शाम से, कि क्लोज ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पे। क्लोज ग्रुप का मतलब ये है, जहाँ तक कि अभी तक निकल के आता है, कि जो लोग ऑलरेडी ईएक्सपी में एनरोल्ड हैं, पीएसपी में एनरोल्ड हैं, जीएमपी में एनरोल्ड हैं, ठीक है, रिविजन प्रोग्राम है उसमें एनरोल्ड है, जो भी एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं, है ना, फुल कोर्स वाले लोग हैं, तो जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं, है ना, उनका एक क्लोज ग्रुप बना के उनकी तैयारी को बढ़िया किया जाए। बट देन बट देन मैं सोचता हूँ कि जो बाहर के लोग हैं, मतलब जो इन कोर्सेज में नहीं थे, ठीक है, मैं अंदर बाहर ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बट बात ये ना कि जो उन कोर्सेज में हैं, उन्हें बहुत सारी कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, उन्हें बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, कि मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ और वो समझ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले उन्हें बता चुका हूँ, प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, उन्हें बहुत सारे सेशन देख रखे हैं। अब वो मेरी बात ऐसी समझ सकते हैं बहुत आराम से, मैं कुछ भी बोलूंगा वो समझ जाएंगे क्विकली। स्टूडेंट जो बाहर से आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स, उन्हें मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मेरे लिए एक प्रॉब्लम आ गई, बड़ी सी प्रॉब्लम, सुनना ध्यान से।
सुनना ध्यान से, बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि मैं कुछ बोलूँ डिटेल्ड में या मैं बोलूँ शॉर्ट में। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मेरे को शॉर्ट में बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो डिटेल बोलने का कोई फायदा नहीं, वो शॉर्ट में समझ जाएंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो आते हैं तो उन्हें तो मुझे डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा। अरे बाप रे। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ समाधान कर सकते हैं, है ना। कुछ समाधान इसके लिए कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है। देखो मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, मैं तुम्हें अपनी बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बट कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सजेस्ट किया। जो पिछले 2 सेशन मैंने लिए उसमें लगभग 60-70% स्टूडेंट्स ने चैट में लिख लिख के सजेस्ट किया। जब मैंने उनसे सजेशन मांगी कि भैया इसके लिए एक अलग प्रोग्राम निकाल दो लास्ट में कुछ करने के लिए, है ना। लास्ट में आपने बोला रिवीजन, पेपर सॉल्विंग, ये सब। तो पेपर सॉल्विंग सेशन का हम कब से वेट कर रहे थे, कब से वेट कर रहे थे, जेई आ गया आपने दिया नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। अब इसका एक ना आप प्रोग्राम बना सकते हो, क्योंकि उनको मैं हमेशा ही बोलता रहा, मैं यूट्यूब पे हमेशा ही बोलता हूँ। कोई अगर बोलता है पेपर सॉल्विंग के लिए तो बोलता हूँ भैया ऐसे नहीं होता। यूट्यूब पे तुमने एक वीडियो देख ली, और उस वीडियो को तुमने कैसे देखा वो मैं जानता हूँ कैसे देखा। मेरे पास स्टैट्स है ना उस वीडियो के, कि कितने लोगों ने वीडियो को पूरा देखा और कितने लोग बीच में से हट गए, है ना, और कहाँ पे वो चले गए, है ना। ये तो स्टैट्स देता है यूट्यूब, तो पता रहता है, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि आप लोगों ने किस तरह से देखा, ठीक है। हालांकि 2.25 लाख व्यूज हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कितने लोगों ने देखा, है ना, और कहाँ कहाँ देखा, क्या किया उन्होंने देखने के बाद, पता नहीं क्या किया। हु नोस वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, हु नोस, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और इतना पता है कि लोगों ने बहुत सारे लोगों ने डेडिकेटली नहीं देखा। हालांकि ऐसे 20,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेडिकेटली देखा उसको, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या कि 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डेडिकेटली नहीं देखा। मतलब मैं एक और पेपर डाल दूंगा तो जस्ट उसको भी वो एंटरटेनमेंट की तरह देखेंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर, मैं हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, कभी ऐसा हो रहा हूँ, कभी डिप्रेस हो रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसके अंदर, बेसिकली एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग सुन लेते हैं। लेकिन जब कोर्स में होता है, जब कोर्स में हमने बताया, पीएसपी के अंदर हमने पेपर सॉल्विंग को बताया, है ना। और अ, और भी कोर्सेज थे जहाँ पे हमने पेपर सॉल्विंग कुछ कुछ सेशंस किए, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली बात ये है कि तब वो चीज़ वहाँ पे ढंग से कवर हो पाई, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब तो भैया हम रिक्वेस्ट करते रहे, आपने सुनी नहीं, मानी नहीं। खैर आपके भी अपने रूल्स हैं, ठीक है कि नहीं ऐसे नहीं करना, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को ही करना है, तरीके से ही करना है, तभी मतलब है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना, है ना। जो कि जब मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से तो वो एग्री करते हैं कि हाँ भाई ये रूल सही है, मतलब इस तरह से करना चाहिए। क्या तुम भी मानते हो, कि तुम भी मानते हो कि तरीके से काम को करना चाहिए तो वर्क करता है, तरीके से नहीं करोगे तो वर्क नहीं करेगा, है ना। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ने ये सजेस्ट किया कि प्रोग्राम निकाल दो भैया। अब भाई हम परेशान, क्या प्रोग्राम निकालें, सोच रहे हैं इसके बारे में जब से, ठीक है। अभी अगर सेशन हुआ बोले, ठीक है, क्या प्रोग्राम निकालें भाई। इसके लिए पेपर सॉल्विंग निकाल दो भैया। सीधे मतलब जबान पे रखा रहता है तुम्हारे तो। रिवीजन, पेपर सॉल्विंग, ये दो चीजें लोगों को समझ में आएगी। ये 10 फैक्टर में क्या बोल रहा हूँ पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। दो चीजें समझ में आ गई, दो चीजें समझ में आ गई। क्या, रिवीजन, पेपर सॉल्विंग। तो बोले कि भैया कोर्स कोर्स निकाल दो, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं, वहां पे भी बोला था प्राइस कम रखना, प्राइस कम रखना, प्राइस कम रखना। अबे कम ही रखेंगे यार। 13 दिन रह गए, कितना प्राइस रख लेंगे, 13 दिन रह गए, ठीक है। और ऑब्वियसली एक चीज ध्यान रखना, अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं ना तो हम करेंगे जेई मेन 4 को और 3 को, दोनों को टारगेट रखते हुए, सिर्फ 3 को टारगेट रखते हुए नहीं, है ना। क्योंकि मैंने जो सोचा है कि रिवीजन और पेपर सॉल्विंग वाली जो चीज है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। देखो मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, टाइमलाइन को देखना जरा ध्यान से। तो देखो ये है अपना क्या, पेपर का दिन कब से है भाई, कब से है? जल्दी बताओ, पता तो है ना तुम लोगों को, ए कब से जल्दी बताओ। 20 जुलाई से है। और आर्किटेक्चर वालों को कब से है? और इंजीनियरिंग वालों को कब से है? इंजीनियरिंग वालों को 21 से होगा ना, क्यों नहीं पता, अनसर्टेन हो। देखो एक दिन तो अपन वैसे ही मान ले, ट्रैवलिंग किसी को करनी पड़ेगी तो अपन मान लेते हैं, जो भी है 20 है, ठीक है। 20 है यानी कि 19 है अपने पास आखिरी डेट तैयारी करने की, ठीक है। अभी आपको अकल आई है 7 को, ठीक है, मतलब अकल आई मतलब इन्फॉर्म ही आपको लेट किया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अकल आएगी 11 तारीख तक का, पता नहीं कब तक। ठीक है। तो उन लोगों के लिए 9 कुछ दिन रह जाएंगे, है ना, है ना। उसके बाद इट्स टू लेट। 11 तारीख के बाद भी अगर किसी को अकल नहीं आती, फिर इसका मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा उनके लिए।
तो इन लोगों के पास कितने दिन होंगे, मतलब आपके पास 7 तारीख से देखें तो। और अगर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम शुरुआत तो 8 तारीख से ही कर पाएंगे, ठीक है। आज से बिल्कुल इमीडिएटली शुरुआत नहीं हो जाएगी उसकी, रैंडमली, है ना, प्लान करके करते हैं हम चीज़ों को ढंग से, है जी। तो 8 तारीख से अगर हम देखें, 8 तारीख से अगर हम देखें तो कितने दिन बचेंगे, कितने बचेंगे, 12 दिन, ठीक है। ऑल राइट, तो 12 दिन होंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक, कब से, 20 से कब तक है, 25, 26, 27, 28, कब तक है, बताओ जल्दी, तुम बताओ, तुम जो बोलोगे मैं मान लूंगा। 27 बोलोगे, 25 है ना, 27 तो दूसरा है, 27। अब इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ध्यान रखना, यहाँ लूज मत हो जाना, और 02 अगस्त, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये टाइम मिल रहा है तुम्हें बीच में फ्री का, ठीक है। ऑल दो ऐसा होगा कि हो सकता है तुम्हारे पेपर यहाँ हो और दूसरा पेपर यहाँ हो, तो हो सकता है तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल जाए, बट ध्यान रखना, ये टाइम में क्या है, अनसर्टेन है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितना टाइम मिलेगा, ठीक है, यू डोंट नो। होता है आपकी ये वाली डेट्स जब भी आ जाए या आ गई हूँ, मुझे नहीं पता, इसके बारे में अपडेटेड नहीं हूँ मैं। हम्म, ये हो गया, ठीक है। ऑल राइट, तो ध्यान रखना, अगर मान लो आपको ढंग से रिवाइज करना है तो आपको क्या एक बार उन टॉपिक्स के नोट्स बनाने होंगे जिनके आपने नोट्स बनाए नहीं है कभी, ताकि आप उन नोट्स को एटलीस्ट 5-6 बार 10 बार रिवाइज कर पाओ, जेई मेन के टाइम पे और जेई एडवांस के टाइम पे बनाने होंगे ना, है ना। रिवीजन करोगे ना कभी, तो रिवीजन का बेस्ट टाइम कब होगा, इधर होगा फेज 1 में या फेज 2 में होगा, सोच के बताना मुझे, कॉमन सेंस बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये प्लानिंग है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, फेज 1 में बेस्ट होगा, फेज 2 में बेस्ट होगा। आधे लोग फेज 2 बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती बिल्कुल तुम्हें, अरे क्या सोच के फेज 2 बोल रहे हो भाई। अरे ये अनसर्टेन है, पता नहीं, हो सकता तुम्हें 2 दिन मिले हैं, होता 3-4 ऐसे दिन मिले हैं, और इस समय पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर मान लो तुम रिवाइज कर लेते हो, मान लो तुम रिवाइज कर लेते हो 17 तारीख तक, ठीक है, अभी तो शुरू करते हो, 10 दिन हो जाएंगे तुम्हारे पास कम से कम, तुम 17 तारीख तक करते हो काम को, ठीक है। सोचना जरा इस बारे में, बहुत सी तरह सोचना, 17 तारीख तक करते हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, 10 दिन में तुम नोट्स कर पाओगे ना ढंग से, और फिर 10 दिन में जब तुम कर लोगे, जब तुम 10 दिन में कर लोगे उसके बाद तुम रिवाइज कर पाओगे उन नोट्स को, अगर तुम अपने कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ठीक है, जो कि मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ सबको कि बनाए। अब कैसे बनाने हैं वो उनको नहीं पता, ठीक है, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट इस बात को समझ रहे हो ना, कि अगर नोट्स बनाने हैं कभी, उन बचे हुए टॉपिक्स के जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, देखो स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि 10 दिन क्या करो, 10 दिन क्या करो, नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अभी शॉर्ट नोट्स जो है, ध्यान रखना, अगर आपको मैंने नहीं बताया तो ये मान लेना कि आपको नहीं पता कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, भैया आप तो ये कैसी बातें कर रहे हो, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने, अच्छा कौन कौन है यहाँ पे जिसने ट्रिगर नोट्स वाला सेशन देखा है अच्छी तरह से, एक एडवांस सेशन था ट्रिगर नोट्स का, ईएक्सी में भी था, और एक बड़ा सेशन भी था, ठीक है, और एक और सेशन था, इनमें से एटलीस्ट 2 सेशन किन लोगों ने देखे हैं, जरा वो बताएं कि जो शॉर्ट नोट्स हम यूजुअली बनाते हैं वो कैसे होते हैं, और जो ट्रिगर नोट्स में उस सेशन में जो सिखाए थे वो कैसे होते हैं, कितना अंतर होता है उनमें, कमेंट्स में बताओ जरा। जिसने देखा है वो कमेंट करो ना, नहीं देखे तो बहुत सारे वाले होंगे। एक पेज में चैप्टर खत्म, है ना। तो ट्रिगर नोट्स जो है वो क्लोज प्रोग्राम्स में, या फिर कुछ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जिन्होंने अलग से अप्रोच किया और ये पूछा तो हमने उनको दे दिया फ्री में भी कई बार वो सेशन, समझ रहे हो ना। कुछ कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने ट्रिगर नोट्स कंप्लीटली बना लिए होंगे, तो उनके लिए और बढ़िया। अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, तो 10 दिन ट्रिगर नोट्स बना लो, जो नोट्स ऐसे होंगे जिनको तुम चाहो तो 5 से 10 घंटे में या 7 से 10 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो अगर 2 दिन बचेंगे तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान रखना,
2 दिन बचते हैं अगर तुम्हारे एग्जाम में, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, 7 से दिन लग सकते हैं इसको बनाने में। और 2 दिन अगर तुम इसको रिवाइज करते हो, तो ध्यान रखना तुम एटलीस्ट 2 टाइम इसको रिवाइज कर सकते हो। और ये नोट्स बनाते वक्त तुम्हारा एक टाइम तो रिवीजन हो ही चुका होगा, तो ये एक रिवीजन हो गया, ये 2 रिवीजन हो गए। टोटल कितने रिवीजन हो गए, 3 रिवीजन हो गए। ठीक है, ये इस टाइम में हो गया। और जो फेज 2 है, ध्यान रखना जो फेज 2 है उसमें तुम्हारे पास होता है 2 3 4 5 दिनों, तो हो सकता है तुम 10 टाइम्स भी रिवीजन कर पाओ। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये कैसे बनाने हैं ये सब चीज़ें, ध्यान रखना, थोड़ी डिटेल वाली बात है। ठीक है, आपको डेली ना, डेली जैसे आपने अभी 1 घंटा दिया रफली, ठीक है, आपको डेली 1 घंटा देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर, तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पाऊंगा। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अच्छा, अब हम आते हैं सवाल पे। और जस्ट एक एक बात सोच लो, 10 बार अगर आपने ये कर लिया ना रिवाइज, और अगर आप फेस 2 में अगर आप ये नोट्स वोट्स बना रहे होते, तो आप कितनी बार रिवाइज कर पाते? कर ही नहीं पाते। बात ही खत्म हो जाती है, आपकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कुछ भी तुम्हें चाहिए ना, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी मैंने बात की है, ये तुम्हें दे देंगे, वो तुम्हें दे देंगे। तुम्हें कुछ भी चाहिए, अगर तुम्हें जल्दी चाहिए, तुम डीएम कर सकते हो उसी नंबर पे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उसमें जो कुछ भी होगा, अगर कुछ फ्री प्रोवाइड कर सकते होंगे तो फ्री दे देंगे, है ना। अदरवाइज वो पेड प्रोग्राम का पार्ट होगा, तुम्हें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या तुम्हारे लिए वो पेड प्रोग्राम करना सही है अभी, या फिर कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि इस बीच के समय में, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स का समय चल रहा है, इसमें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या सपोर्ट इसके लिए क्रिएट हो सकता है, तो स्टूडेंट्स ने बोला क्या, रिवीजन और पेपर सॉल्विंग। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे आपका रिवीजन और पेपर सॉल्विंग, यही जो काम जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, यही जो चीज़ है, ये हम एग्जीक्यूट करवा पाए, है ना। तो क्या इसमें, अच्छा ये बताओ, कौन कौन नेचुरली इसमें इंटरेस्टेड है बिना मेरे इंसिस्ट किए? जल्दी बताना। ऑल राइट, तो अगर मुझे देखो, मैं गिन रहा हूँ, कोई मेरे लिए काउंट कर दो प्लीज। काउंट मतलब मैं टीम टीजेसी के मेंबर से कह रहा हूँ। टीम टीजेसी, कुछ काउंट कर दो मेरे लिए कि ये कितने लोग हैं, और मुझे इन्फॉर्म कर दो डीएम में मेरे, क्योंकि मेरे पास फोन है, मेरे पास आते रह रहे हैं, मी 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 मी। अरे बाप रे, किसी को काउंट करने पड़ेंगे ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑल राइट, अच्छा ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो सेशन में मैंने बात नहीं करी, तो सेशन थोड़ा 10 मिनट, मेरे ख्याल से 10 से 20 मिनट लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो अब बात ऐसी है, सुनो ध्यान से। अब बात ऐसी है कि अ, अगर इसमें आप इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं, मुझे बताया गया यहाँ पे कुछ 80 लोग हैं, 80 90 लोग। ऑल राइट, तो जो 80 90 लोग हैं, ठीक है, अगर इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो पूरी डिटेल्स है, डिटेल्स जो टीम है हमारी, वो तैयार कर देगी आपके लिए शाम तक, ताकि कल से शुरू हो सके। ठीक है, यार हम कुछ भी शुरू करते हैं, हमें उसके अंदर बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, पूरी उसके लिए पंचायत करनी पड़ती है। ठीक है, जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लो है, पूरा खराब करना पड़ता है, और फिर तब जाके कुछ नया क्रिएट होता है ना। जो भी हमारे गोल्स होते हैं करने को, वो हमें इस न्यूज़ की वजह से इधर उधर करने पड़े। ठीक है, और उसको फास्ट करने की वजह से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कल कल वीडियो आई, ठीक है, मतलब कल अपडेट आया, कल वीडियो आ गई, कल आपको 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दिया, फिर सुबह से सेशन लेना शुरू कर दिया, क्विकेस्ट वे में काम कर रहे हैं, क्विकेस्ट वे में। समझ रहे हो, जब हम क्विकेस्ट वे में काम कर रहे हैं, और हमारा तो एग्जाम भी नहीं है, आपका तो है ना। और जब से पूरी रात बैठ के क्या किया है आपके लिए, सोचा है चीज़ों को, कि इस इतने कम समय में, इतने अनसर्टेन समय में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो जैसे कि ये स्ट्रेटजी थी जो हमने डिराइव करी कि आपके लिए अभी के लिए ये बेस्ट हो सकता है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो, ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बेस्ट हो सकता है ना। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचे, ये बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो हाँ देखो, हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो फिर आपको तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अपने आप ही नेचुरली आना चाहिए अंदर से, है ना। ये नहीं कि जबरदस्ती बोलना पड़े।
तो इसके लिए जैसे आज ये हो गया, आज सेशन हो गया, ठीक है। आज कुछ और लोग हैं जिनका मुझे सेशन लेना है, ठीक है। उनका सेशन लेने के बाद और जो एग्जिस्टिंग कोर्स में लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करने के बाद फुल्ली हम क्या करेंगे, जो भी बेस्ट तरीके से ये हो सकता होगा उसे हम करेंगे, और 8 तारीख को ही लॉन्च हो जाएगा। 8 से काम शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि सारी चीज़ें जो हैं, जितनी एस्पेक्ट है, जितने चीज़ें हैं, लगभग ये कवर होती जाएंगी आपकी, है ना। और रफली ऐसा होता है कि सिलेबस रिवाइज, मैं आपको एक रफली टाइम वो बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का क्या टाइम जा सकता है इन दोनों में और क्या टाइम रहना चाहिए। देखो, लोग आपको बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आपको बताएंगे कि इतने में मैकेनिक्स कर लो, इतने में ऑर्गेनिक कर लो। ऐसे जनरली नहीं होता तय। हो सकता है आपके ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो, आपको ऑर्गेनिक ना करनी पड़े। होता है वीक हो सकता है आपको उसको इतनी वीक हो कि इग्नोर करना पड़े। होता है मीडियम हो कि आपको कंसिडर करना पड़े ऑर्गेनिक को करना, ठीक है। तो ये सब पर्सनली तय होता है। ये सब आप या तो खुद तय कर लो अपनी इंटेलिजेंस से, या कोई आपको पर्सनली तय करके दे दे, लेकिन ये जनरल नहीं होता, ठीक है। तो इस ट्रैप में मत फंसना। लेकिन एक चीज है जो जनरल हो सकती है, वो क्या है कि जो जनरल हो सकता है वो आपको बता रहे हैं, जैसे कि हाई वेटेज टॉपिक्स, वो जनरल है, वो हैं, वो फिक्स है, हर किसी के लिए फिक्स है वो, ठीक है। अब देखना, आप क्या कर सकते हो, दिन में आप 4 to 5 आवर्स, जो हमने सोचा था कि क्या बेस्ट प्लान हो सकता है स्टूडेंट के लिए, 4 to 5 आवर्स आप स्पेंड कर सकते हो चीज़ों को रिवाइज करने में, ठीक है। रिवाइज करने में, प्लस उनके जो ट्रिगर नोट्स हैं, जो स्पेशल तरह के नोट्स होते हैं, है ना, वो बनाने में, ठीक है। ट्रिगर नोट्स बनाने में। तो ये कैसे होता है कि आपको रफली क्या करना है, एक चैप्टर को आपको रफली 40 मिनट्स देने होंगे। 40 मिनट्स में क्या आप एक चैप्टर को स्कैन कर सकते हो, मुझे बताना हाँ या ना। एक चैप्टर को सिर्फ आपको स्कैन करना है, उसके अंदर जो आपको नहीं समझ में आया वो आपको इग्नोर करना है, सिर्फ जो समझ में आया उसको स्कैन करके आपको बहुत शॉर्ट में एक पर्टिकुलर तरीके से नोट कर देना है। और आपको भी ये बता दिया जाएगा कि क्या चीज़ नोट करनी है, क्या चीज़ नोट नहीं करनी, और किस तरह से नोट करनी है। उन नोट्स का एक पर्टिकुलर लेआउट होगा, उसी को आपको फॉलो करना है। तो मुझे बताओ, क्या आप 40 मिनट्स के अंदर एक चैप्टर को स्कैन नहीं कर पाओगे अपने नोट से, या क्लास नोट से, या कोचिंग के फिल्टर्ड मटेरियल से? हो जाएगा ना। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए पॉसिबल है। हवा में कोई बात नहीं कर रहा है, जो चीज़ आप कर सकते हो उसी की बात कर रहा हूँ। चैप्टर का ऑर्डर क्या है वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी नहीं, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अभी उसको सुन लो पहले। तो अभी देखो, ठीक है, रफली क्या करो, 1 घंटा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी हम इस रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो भी होगा शाम तक आपका आप तक अपडेट पहुंच चुकी होगी, शाम तक आप रजिस्टर कर चुके होगे। 8 से हम शुरू कर देंगे, या किसी को अगर रजिस्ट्रेशन में लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके लिए 8 से शुरू कर देंगे। कोई बोले कि भैया ऐसा हो गया, पेमेंट लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ तो भी हो गया, है ना, हम उसके लिए आपको वेट नहीं करवाएंगे, आप बस आ जाओ, ठीक है। समझ रहे हो ना, जो डेडिकेटेड है वो आ जाए। फीस बाद में, ठीक है। बाद में मतलब अपने टाइमली दे देना, ये नहीं कि किसी को बोलना पड़े, ठीक है। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल इस बारे में, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये इस पे बहुत ध्यान देना कि ये मत करना कि अटक रहे हो कहीं तो रह जाओ। 8 तारीख को तो आ ही जाओ सब लोग, समझ रहे हो ना। अच्छा ये देखो, 1 घंटे क्या, हम कुछ सेशंस लेंगे आपके, जिसमें ये जो सारी एस्पेक्ट है, इंक्लूडिंग पेपर सॉल्विंग, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको मैं अभी डेप्थ में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें डेप्थ में कवर होंगी जस्ट 1 घंटा पर डे। ये मैं आपको पर डे बता रहा हूँ, पर डे अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, इतना तो आपको स्पेंड करना है, ठीक है। और फिर क्या, 3 घंटे आपको किसी पेपर में देने हैं। पेपर दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम आपको पेपर सेलेक्ट करके देते हैं, या फिर हम आपको पेपर बना के देते हैं। बनाने में ऑब्वियसली बहुत मेहनत है ना। इसके ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना। उस प्रोजेक्ट को हम फास्ट रेडी करके आपको दे देंगे, ठीक है, अगर हम बनाते हैं तो, ठीक है। या फिर जो एग्जिस्टिंग पेपर होगा, जो बेस्ट होगा, वो आपको हम दे देंगे। बोथ वेज आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको पेपर करना है, ऐसा आपको पेपर मिलेगा जहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक कवर हो, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट पेपर जो है वो हम आपको ढूंढ के देंगे, ऑलराइट। तो 3 घंटे पेपर में गए। फिर 1 से 1.5 घंटा गया उसके एनालिसिस में। जैसे मैंने आपको बताया था, तरीका क्या होता है काम को करने का। तरीका ये होता है कि आप पेपर करते हो, उसमें जो आपको सेशन में देखो, सेशन में आपको कुछ पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स बताई, फिर आपने पेपर दिया, उसको एनालाइज किया, फिर आपने उसको करेक्ट किया, देन यू आर ट्रूली इम्प्रूव्ड, देन ओनली देन यू आर ट्रूली इम्प्रूव्ड। अब मुझे बताओ, ये जो सारा काम है टोटल, अगर आप इसको एटलीस्ट 7 डेज भी कर लेते हो, अगर आप इसको
मजा नहीं आ जाएगा? मुझे बताना जरा। और अगर आप एक चैप्टर पे 40 मिनट्स देते हो, 4 to 5 आवर्स अगर यहाँ पे लगाते हो आप, तो फिर और जो आप ये ध्यान रखना, मैं आपको ये आप पे नहीं छोड़ रहा, है ना? आप आते हो हमारे साथ प्रोग्राम में तो आपको ये बताएंगे कैसे करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है, चैप्टर का सीक्वेंस क्या होना है, ट्रिगर नोट्स कैसे बनाने हैं, किस चीज को नोट करना है, किस चीज को नहीं करना, सारी चीजें, क्वेश्चंस को नोट करना है कि नहीं करना, एवरीथिंग। तो एक चैप्टर पे अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट लगता है। अभी चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, हो सकता है 20 मिनट लगा, हो सकता है 1 घंटा, लेकिन ये चीज है। अभी देखो ध्यान से कि इतने में आप एटलीस्ट 6 to 7 चैप्टर्स रोज स्कैन कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप ये करते रहोगे 7 डेज तक, ठीक है, अगर आप ये करते रहोगे 7 डेज तक, तो क्या होगा आपके साथ? आई एम सॉरी, मैं कुछ हाँ सही है, सही, सबको सही है। तो आपके जितने चैप्टर हैं जो रिवीजन से रह गए हैं, क्या वो कंप्लीट हो जाएंगे? हम्म। 7 to कितने आपके पास डेज हैं? 12 डेज हैं, राइट? उसमें से अगर मान लो लास्ट का जो दिन है, अगर वो आप करो ना, तो आपके पास 10 डेज है, ठीक है? लास्ट के डेज तक अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट 10 डेज में तैयार हो जाए, देखो यहाँ पे मैंने 7 से 10 दिन लिखा है, तो 7 दिन में किसी किसी का रिवीजन 7 दिन में हो जाएगा, किसी किसी का 10 में भी हो जाएगा, 10 में सबका हो ही जाएगा, फिक्स है, 10 में तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान रखना, कैलोरीमेट्री को अलग चैप्टर नहीं गिन रहा, कैलोरीमेट्री को मैं अलग चैप्टर नहीं गिन रहा, राइट? है ना? मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं, सॉलिड्स, ये सब, इनको मैं अलग नहीं गिन रहा। तो मेन मेन आपके 10 दिन में हो जाएंगे, आप कैलकुलेट करके देख लो, आपके हो जाएंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, इसमें दिन में कितने घंटे की आपकी टोटल इन्वॉल्वमेंट रही, है ना? इसका 4 से 5 का अगर आप एवरेज निकालो, 1.5 निकल आएगा, है ना? सॉरी, 4.5 निकल आएगा, 4.5, ये 6 और ये 10 आवर, 10 आवर की इन्वॉल्वमेंट रही, 10 आवर, 10 आवर, 11 आवर कहीं नहीं है, 10 आवर है एवरेज। यार मुझे बताओ, कोई आपसे बोलता है कि 16 घंटे पढ़ लो, 18 घंटे पढ़ लो, क्या प्रैक्टिकल है? नहीं है ना? 10 घंटे पढ़ने की बोल रहा हूँ, क्या है प्रैक्टिकल है? 10 घंटे, 24 घंटे में से 8 घंटे सो जाओ, 2 घंटे खाना पीना, वॉशरूम जाना, नहाना धोना, जो करना है करो, 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, 14 घंटे बचते हैं तुम्हारे पास, है ना? समझ रहे हो? बचे 4 घंटे, इनमें तुम कुछ भी कर सकते हो सकता है तुम इसमें से 2 घंटे रिक्रिएशन करना चाहो, कर लो, है ना? एक्सरसाइज करना चाहो, वर्कआउट करना चाहो, योगा करना चाहो, जो करना है कर लो, है ना? और 2 घंटे पढ़ लो कुछ और जो पढ़ना है, जो बचा रह गया है, समझ लो ना? तो 10 घंटे आपका शोर शॉट, आपको ये करना है, 4 घंटे आपको जो करना है करो। क्या ये चीज ऐसी लग रही है जो आप कर सकते हो? ध्यान रखना, कोई चीज जब वो अचीवेबल होगी ना, तो ही आप कर पाओगे। कई बार हमारे प्लान होते हैं जो कि अचीवेबल होते ही नहीं, हम बना लेते हैं मन मन में। क्या ये अचीवेबल है? 10 घंटे दे सकते हो, है ना? और ये 10 घंटे जो है, ये हेल्प के साथ हो रहे हैं, इसमें आपको हेल्प मिल रही है तभी हो रहे हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ दिया गया एक आइलैंड पे कि जाओ खुद से करो, है ना? तो इस तरह से काम हो सकता है। प्रैक्टिस कहाँ है इसमें? मैंने बताया ना कि प्रैक्टिस को आपको पेपर के अंदर क्लब करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, है ना? और यहाँ पे प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस तो आप यहाँ फेज 2 में भी ज़्यादा कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है? लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा। और जेई मेन में ध्यान रखना, स्कोरिंग, स्कोरिंग होता है पेपर, थ्योरी आपने पढ़ी है तो बहुत चांसेस है कि आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है? तो इस बात को समझ चुके हो? अब आप जो अपने क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो, 10 मिनट के अंदर फटाफट पूछो, और हम सेशन को एंड करते हैं। और ध्यान रखना, शाम को, शाम को आपके पास एक लिंक आएगा, और वहां पे जस्ट आपको जस्ट रजिस्टर करना होगा, ठीक है? आप रजिस्टर करके एनरोल हो सकते हो, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? लिंक आता है, इसका मतलब प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है? अभी हमारे लिए 90% चांस है कि प्रोग्राम आएगा, है ना? 90% चांस है कि प्रोग्राम आएगा, ठीक है? क्योंकि हमने 90% क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि ये प्रोग्राम हमारे क्रिएट करने के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, बट
स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सही रहेगा, सही रहेगा, सही रहेगा, सही रहेगा। इतने स्टूडेंट ने बोल दिया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 20% चांस है कि प्रोग्राम आएगा। फिर और स्टूडेंट आए, उन्होंने बोला, तो हमने कहा चलो ठीक है, 40% चांस है प्रोग्राम आएगा। अब सभी बोल रहे हैं, तो चलो मैंने बोल दिया 90% चांस है, 100 नहीं बोल रहा। ठीक है, शाम तक आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट पहुंच जाएगी, ठीक है, कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और आएगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, जस्ट आप जाके, जस्ट आपको एक बटन दबाना होगा और आपको काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है बहुत सारे, प्लीज सुनो सुनो, क्वेश्चन स्पैम मत करना, क्वेश्चन स्पैम मत करना। अरे बेटा, क्या कर दिया है तुमने? सवाल सवाल इतना बवाल। एक काम करो, पहले पूछ लो। 10:23 हो रहा है, 2 मिनट लगाओ, पूछ लो जितने पूछने पूछ लो, एक बार में रख दो। क्वेश्चन रिपीट मत कर देना, बता रहा हूँ, गलती से भी बाहर निकाल दूंगा। किशन पटेल, क्या बात है भाई, सिलेक्टिव क्वेश्चन कर दे रहे हैं ना, बोल दिया ना, इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी, 3 बार क्या लिख रहे हो? तुम सब लोग अपने क्वेश्चन पूछ लो एक बार। ठीक है, पूछ लो, अब शांत हो जाओ, जब चैट शांत हो जाए तब मैं बता दूंगा। अजब हो तुम लोग भी यार। समर्थ, माइक बंद करो। क्वेश्चन पूछने को मैंने बोला तो पता नहीं क्या कर दिया। अरे बाप रे, बहुत सवाल आ गए भाई। ऑल राइट, तो मैं एक के बाद एक शॉर्ट में जितने आंसर करने की कोशिश कर सकता हूँ करता हूँ, 10 मिनट में। फिर मेरा भी टाइम हो रहा है, मैंने कहीं और कमिटमेंट दे रखी है, मुझे वहाँ जाना होगा। सिलेबस कंप्लीट कब करेंगे भैया? भैया भैया भैया, मैंने बताया अभी अभी, सिलेबस कंप्लीशन से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन और ये। ठीक है, आप इस बात, इस रियलिटी को एडमिट कर लो कि आपका जितना सिलेबस हो गया है, बस उससे आप चाहो तो 5-10% ही ज़्यादा कर सकते हो, उसके अलावा नहीं होने वाला। ठीक है, फॉल्स होप देने नहीं आया हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, तो इस बात को समझ लेना। रोटेशन का बेसिक निपटा लो नोट से, बहुत वीक है। हाँ, बेसिक तो निपटा लो, किसी चैप्टर के बेसिक मत छोड़ो, बेसिक जितने कवर कर सकते हो करो। और जो सिलेबस कंप्लीशन जिन लोगों के लिए इशू है ना, बेसिक तो आप कर ही सकते हो ना हर पार्ट का। और एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चन आप एक भी ना छोड़ो, ये इंश्योर करना। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ है इसमें बता दिया। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। आई होप माई इंजीनियरिंग वुड नॉट बी एज मिजरेबल एज जेई। अरे इंजीनियरिंग तो अपने आप में मिजरेबल है। चलो। टीजेसी हैज नेवर लेफ्ट अस अलोन। ओ भाई, झन्नू में भी तुम्हारा पीछा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, चिंता मत करो। जब तक तुम स्कोर नहीं करोगे अच्छा, या कुछ ढंग का काम नहीं कर लेते जिंदगी में, तब तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हाउ टू ओवरकम सिली मिस्टेक्स ऑन दोज हाई वेटेज टॉपिक्स, दिस इज व्हाट मेक्स माई एफिशिएंसी लो। अरे बाप रे, देखो सिली मिस्टेक दो तरह से ओवरकम होती है। मैं मेजर मेजर दो तरीके बता रहा हूँ, और चीजें होती हैं बट मेजर मेजर बता रहा हूँ। पहली चीज तो क्या, पहली चीज तो उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट थिंग ये। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप क्रॉस चेक नहीं करते। पहली चीज आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरी चीज आप क्रॉस चेक नहीं करते। सब लोग नोट कर लेना, सिली मिस्टेक, फटाफट नोट करो। 2 पॉइंट, आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। दूसरा क्या, दूसरा क्या है, दूसरा कि आप क्रॉस चेक नहीं करते। देखो, ध्यान देने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अटेंशन प्रैक्टिस नाम की एक चीज होती है, जिसको अगर आप डेली करो तो फिर क्या हो सकता है, आपके अटेंशन लेवल्स में बदलाव आ सकता है ना। बदलाव मतलब ऑब्वियसली इंक्रीमेंट। तो उससे क्या होगा, आपके अटेंशन लेवल्स नेचुरली इंक्रीज होंगे, नेचुरली आपकी अटेंशन हाई रहेगी, सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या, क्रॉस चेक तो आप कर ही सकते हो ना। अटेंशन प्रैक्टिस करोगे, अटेंशन बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्रॉस चेक तो आप कर सकते हो ना हमेशा ही, है ना। ये क्रॉस चेक आपको करना है, लेकिन भैया क्रॉस चेक करने में टाइम लगेगा। अरे टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, नेट में टाइम नहीं लगेगा।
तुम्हें ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, हाँ उस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन नेट में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जल्दी करने की वजह से जो तुम्हारे मार्क्स में लॉस होता है ना, देखो वो ज्यादा लॉस हो रहा है बजाय इसके जो तुम्हारा टाइम का लॉस होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन करो, उनको ढंग से करो, उनमें एक्यूरेसी मेंटेन करो। समझ रहे हो ना? तो क्रॉस चेक करने की आदत डाल लो अभी से। दोनों फेज देना है या केवल फोर्थ? नहीं, दोनों फेज देने हैं भाई, क्या कर रहे हो? दोनों देने हैं भाई, दोनों देने हैं। भैया हमें हर चैप्टर के बाद पीवाईक्यूज करने हैं या फिर पूरी यूनिट करने के बाद? ओके ओके। देखो ऐसा है, पीवाईक्यू जब कर रहे हो तो जो चैप्टर आपने नहीं किया जस्ट स्किप कर दो उसको, जस्ट डॉट लगा के स्किप कर दो। देखो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि पूरा करने के चक्कर में, एक एक क्वेश्चन करने के चक्कर में मोमेंटम लूज हो जाए, क्योंकि मोमेंटम लूज हुआ ना कम दिनों में तो फिर गए तुम। तो ऐसा नहीं करना। तो चैप्टर वाइज करना है या पूरा कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू करना है? देखो पीवाईक्यू को ना करते रहो, पेपर वाइज करो, चैप्टर कंप्लीट होने का वेट मत करो। 2022 वाले ही, और सॉरी 2021 वाले ही हो ना तुम? टू वाला तो नहीं आ गया कोई यहाँ पे ऐसा सवाल पूछ रहा है? बस जरा टू वाले आके बोले अरे 7 से 10 दिन में रिवीजन हो जाएगा। भैया प्राइस क्या होगा? नॉट येट डिसाइडेड। अरे कोर्स तो आएगा कि नहीं आएगा ये डिसाइड हुआ नहीं है पूरी तरह से, 90% में बोल रहा हूँ होगा, लेकिन प्राइस लो होगा। ठीक है? जो तुम लो प्राइस लो प्राइस लो प्राइस कर रहे हो ना, लो ही रखते हैं भाई, लो ही रखते हैं। 20 दिन रह गए हैं, हाँ मतलब 27 तक हमें लगभग इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी अपनी, 27 तक नहीं सॉरी 2 अगस्त तक, लगभग 25 दिन होगी। 25 दिन मतलब रफली 1 महीना। 1 महीने में क्या ही हाई प्राइस होगा यार, मुझे बताओ तुम। अब लोगों का पता नहीं क्या डेफिनेशन सोचते हो, तो मुझे नहीं पता क्या सोचते हो, लेकिन हाई प्राइस क्या ही हो जाएगा मुझे ये बताओ। 1 हफ्ते में मतलब 1 महीने में क्या ही हाई प्राइस हो जाएगा? कमाल की बात करते हो तुम भी। भाई 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 क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो, सब वेट कर रहे हैं लाइन में, तुम लाइन तोड़ के आ रहे हो। आराम से आराम से। कोई बोल रहा है एक बार क्विक पूरा सेशन बता दो प्लीज। अरे माफ करो सर, वीडियो देंगे तुम्हें। बाकी कोर्सेज के बारे में बताएंगे सर, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, चाहे वो कोर्सेज के बारे में हो, चाहे वो क्वेश्चन कोई तुम्हारा पर्सनल क्वेश्चन हो, वो सारा लाइन से आंसर होगा। ठीक है? जस्ट पूछ लो, हम पूरी कोशिश करेंगे सब कुछ हो जाए। भाई सिलेक्टिव क्वेश्चन आप दोगे? हाँ इसके अंदर सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ कवर होंगे, ध्यान रखना। सेलेक्टिव क्वेश्चन और हाई वेटेज क्वेश्चन इसी पेपर में इसी पेपर में कवर होंगे, तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज काम हो नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं, अलग से कोई समय नहीं बनता आपके पास। यार तुम बड़ा परेशान कर रहे हो यार, स्पीड तुमने स्लो कर दी, क्योंकि तुमने एक क्वेश्चन को 3 3 4 4 5 5 बार पूछ रखा है। ओके, उत्कर्ष पूछ रहा है कि भैया एक प्रॉब्लम है। देखो जब मैं दूसरों के सवाल आंसर कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो लीव करके जा रहे हैं, सुन लो, दूसरों के जवाब में तुम्हारे जवाब में, हो सकता है दूसरे ऐसा सवाल पूछ रहे हो जो तुम्हारा भी सवाल हो, लेकिन कभी तुम्हारे अंदर अराइज ना हुआ हो। ठीक है? सो प्लीज फोकस। भैया एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि एरर में, जिसमें पता तो है क्या करना है, बट कैलकुलेशन भी बहुत गंदी होती है, और ऑप्शन इतने क्लोज हैं कि अप्रोक्सीमेट भी ना कर पाए। मुझे बताओ यहाँ पे किस किस को ऑप्शंस क्लोज होने से दिक्कत होती है? मुझे बताओ किसको दिक्कत होती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी ऑप्शंस क्लोज आएंगे, मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हें और डबल फायदा देगा ऑप्शंस क्लोज होने पर। पहली चीज तो क्या, अगर ऑप्शंस क्लोज क्लोज आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शंस, सपोज एक ऑप्शन है 10.2, एक है 10.4, ठीक है, एक है 10.1 और एक है 10.3। हो गए परेशान? यस, हो गए कि नहीं हो गए परेशान? अब ये जो ऑप्शन है, इनकी जो क्लोजनेस है वो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है। कैसे? तुम्हें पता है आंसर 10 के आसपास है,
तो तुम्हें 10 सॉल्व नहीं करना, तुम्हें बस ये देखना है कि 10 के बाद 0.1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे तो उल्टा और एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं तुम फंस जाओ। तुम्हें श्योर शॉर्ट पता है कि 10 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, आगे पॉइंट के आगे क्या आना है वो मैं निकाल लूंगा बस। तो मैं जब होता ना तुम्हारी जगह, तो मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करता कि 10 पॉइंट के बाद क्या आएगा। मैं ये ध्यान में नहीं देता 10 कहां से आया, मुझे मतलब ही नहीं 10 कहां से आया। आई डोंट केयर। फोकस्ड, समझ रहे हो? इंटेलिजेंस एक डायरेक्शन में लग गई, जहां जरूरी था इंटेलिजेंस का लगना वहां जरूरी हो गई। अगर आपके पास तरीके हैं ना निकलने के, कोई पेपर आपको फंसा नहीं सकता, किसी तरह का क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में वैरायटी होगी तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, वैरायटी का फायदा उठा सकता है, सेवनेस का भी फायदा उठाया जा सकता है। ध्यान, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं जेईई मेन में, जैसे कहीं भी पूछा होगा अंडर रूट 2 GR/H या GH/R, है ना? और एक में 2 बाहर होगा रूट के और लिखा होगा GH/R, ठीक है ना? आते हैं ना इस तरह के। और एक में 2 उसमें होगा, डिनोमिनेटर में होगा, राइट? आते हैं ना? अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अंडर रूट GH/R तो आना ही आना है, मुझे बस ये निकालना है कि 2 कहाँ आएगा, ऊपर नीचे या बाहर। समझ गया ना? तो सेम आए, ऑप्शन सेम लगे, तो सेम लगने में फायदा है आपका। तो इस बात को मिस मत करना, नोट कर लो। अ, भैया पेपर सॉल्विंग के बारे में कब तक पता चलेगा? शाम तक, शाम तक पता चलेगा। शाम मतलब अराउंड 5 to 6 PM। फीस नॉट येट डिसाइडेड। लिंक कहाँ आएगा? लिंक आपको डीएम में आएगा या मेल पे आएगा या यूट्यूब चैनल पे इसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। आप ट्रिगर नोट्स दोगे, हम ट्रिगर नोट्स नहीं देंगे। ट्रिगर नोट्स का एक्चुअल जो मेन फायदा है ना, ट्रिगर नोट्स का 70% फायदा तब होता है जब आप उसे खुद बनाते हो। और जिसने ट्रिगर नोट्स खुद बनाया, रिसेंटली बनाया, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो, क्योंकि इससे बढ़िया तरीका होता ही नहीं रिवाइज करने का। तो जेई में 3 से पहले ट्रिगर नोट्स बनाओ, 4 में उनको यूज, 3 में उनको यूज करो, 4 में यूज करो, एडवांस में यूज करो। अभिनव पूछ रहा है भैया 100% प्रोग्राम लाओ। 100% प्रोग्राम क्या होता है भाई? या तुम ये कह रहे हो कि 100% मतलब 90% मत चांसेस रखो, 100% रखो, ऐसा कह रहे हो क्या? सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम दें? बहुत कम टाइम दें, इन 10 घंटों के अलावा जो समय आता है ना सिर्फ वो दें, बाकी ना दें। ऑल राइट। कैन यू फॉलो 40 पास्ट ईयर PYQs? नहीं 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 नहीं, इस साल के या 2020 के यूज करो सिर्फ। नैवेद्यम, क्वेश्चन रिपीट मत करो, मत करो, बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया, आंसर नहीं होगा नहीं तो फिर। PYQs एज मॉक्स दे क्या, विच विच ईयर्स के PYQ करें फॉर प्रैक्टिस? अभी के लिए देखो ऐसा है, प्रोग्राम में आओगे तो हम आपको एक ऐसे पेपर दे देंगे जहाँ पे ये ऑलरेडी कवर्ड है, PYQ टाइप के ही क्वेश्चन है, तो PYQ वाला काम भी हो जाएगा, हाई वेटेज वाला काम भी हो जाएगा, और सिलेक्टेड क्वेश्चन वाला काम भी हो जाएगा, है ना? और उस पेपर का एक इंसाइट भी दे देंगे आपको, उस पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए था आपको, वो भी आपको बता देंगे। हाई वेटेज करने के बाद कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाए? क्योंकि मेरा थोड़ा कम कंप्लीट है। देखो हाई वेटेज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा 20-30% पार्ट जो कि 50% कवरेज रखता हो, कुछ 30% ऐसा पार्ट जो 50% कवरेज रखता हो वेटेज की, तो 50% वेटेज उस हाई वेटेज के अंदर होता है।
भैया ऑर्गेनिक नहीं किए, चिंता मत करो भैया, अभी चिंता मत करो। कुछ ऐसे पॉइंट बता देंगे जो जितना जितना कर लोगे तब तो हो जाएगा काम। शुड आई सॉल्व क्वेश्चंस ड्यूरिंग रिवीजन? नहीं। अगर ये वाला रिवीजन का टाइम कर रहे हो, मतलब इस टाइम पे आपको नहीं करना, आपको नहीं करना सॉल्व क्वेश्चन। हाउ टू कॉन्टैक्ट यू? इट इज़ नॉट सो इजी टू कॉन्टैक्ट मी। ये बच्चे जानते हैं। देखो, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट सो इजी, ठीक है, लिटरली। मैं क्या बताऊँ, लेकिन तुम इतना कर सकते हो कि जो तुम्हारा सवाल है वो आंसर हो जाएगा, मेरे थ्रू ही हो जाएगा, बट डायरेक्टली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्या रेजोनेंस रैंक बूस्टर करना सही है इस वक्त? देखो, प्रोग्राम में आते हो तो इस तरह से करना पड़ेगा, है ना। और इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस बचे हुए 2 घंटे में, या 3 घंटे में रेजोनेंस रैंक बूस्टर थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, ये जो तरीका है ना, ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रोग्राम का तरीका नहीं है, ये नेचुरल तरीका है, यही है आपके पास करने को। ये आपका, ये समझ लो सॉल्व करके आंसर आया है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से सुनना। हेलो, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई और चीज़ भी निकल के आ जाएगी। ये प्लान बहुत सोच समझ के बनाया गया, बहुत डिस्कशन के बाद बनाया गया, रात भर के, ठीक है। तो इस प्लान से बेटर प्लान मुझे कुछ दिख नहीं रहा अभी। तो मैं तो यही कहूँगा, और इसको इम्प्लीमेंटेबल है, इम्प्लीमेंट करना शुरू करवा दूंगा मैं तो। जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम्स के अंदर हैं, वो तो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। व्हाट इफ हाई वेटेज टॉपिक्स आर लेफ्ट इनकम्प्लीट? नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन तो कंप्लीट कर ही लेना है जो कि एग्जाम में आता है यूजुअली। ऐसा नहीं होता, हम्म, कि हम इसको भी छोड़ दें। एक आध तो चीज़ होती है, उसको भी छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन है ना वो छुप गए हैं, ठीक है। तो अभी तक जिसका यूनिक क्वेश्चन है और मैंने आंसर नहीं किया है, ठीक है, तो वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। कट ऑफ की होप नहीं, कोई कट ऑफ की होप हम नहीं देंगे। काम कर लो, कट ऑफ जितना भी हो, बेस्ट से बेस्ट ही करना है ना। भैया ड्रॉपर हूँ, बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन है, क्या मैं कर सकता हूँ? अरे, बेस्ट देना है ना अपना। उससे मतलब नहीं तुम्हारा वाई क्या है, इससे मतलब है कि तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स कितना है ना। या बोलें कि डी वाई बाई डी टी कितना है। आज तक फुल पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो अब क्या? अरे बेटा, मैं बताऊं, मैंने फुल पेपर ढंग से कब अटेम्प्ट किया था प्रीवियस ईयर का? जेई मेन से 2 दिन पहले, समझ रहे हो। इट इज़ नेवर टू लेट, ठीक है, बट इट वॉज लेट, बट इट वॉज नॉट टू लेट। इट वॉज लेट, डेफिनेटली इट वॉज लेट, बट इट वॉज नॉट टू लेट। मतलब ये, स्टार्ट करने के लिए कभी लेट नहीं होते आप। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे हो रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया था, मैंने कहीं और कमिटमेंट दे रखी है, और टाइम मेरे पास है लिमिटेड, ठीक है। जितना टाइम था उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके हैं। कुछ किसी के मेन मेन क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस को वो क्या कर सकते हैं, उसी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 लोग और थे जो वॉइस मतलब ऑडियो के थ्रू बताना चाह रहे थे। कोई कह रहा है बायोमोलिक्यूल पॉलीमर बिल्कुल नहीं पढ़े, इतना पढ़ना वर्थ इट है क्या? हाँ हाँ, वर्थ इट है। आपको मैं नोट्स दूंगा एक तरह के, वो पढ़ लो तो मज़ा आ जाएगा। मेरे बनाए हुए नोट्स हैं कुछ, ठीक है, बहुत कम ही नोट्स हैं जो मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो और मैं पब्लिकली दे सकता हूँ, है ना। तुम जब चाहो डीएम कर दो तो मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, हालत ख़राब है हमारी, ठीक है। है ना। तुम डीएम कर सकते हो, देखो, जैसे क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं हो पाए हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डीएम।
अच्छा, इस सेशन को जितने भी लोगों ने अटेंड किया है, क्या हम उन सबको एक ग्रुप में डाल दें ताकि वो अपने क्वेश्चन पूछ सकें और हम उनका लेटर आंसर कर सकें वॉइस मैसेज से? क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए, है ना। अब दो लोग और थे जो कि बोलना चाह रहे थे कुछ ऑडियो से। कोई पूछ रहा था किस चीज़ के बारे में, भूल गया मैं। दूसरा कोई शायद पूछ रहा था, कोई बाकी कोर्सेज के बारे में पूछ रहा था। देखो, बाकी कोर्सेज के बारे में क्या है, एक चीज़ सुन लो कि इस समय पे इस समय पे बाकी कोई और कोर्स, मैं अपने ही कोर्सेज के बारे में कह रहा हूँ कि वो इस समय पे इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अभी स्टार्ट करना, जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो तो करते रहे, उनके लिए है, ठीक है। लेकिन अभी उन प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट करना ठीक नहीं है। मैं अपने ही प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बोलूँ कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ प्रोग्राम में आ जाओ जबरदस्ती, है ना। तो प्रोग्राम में जबरदस्ती आने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जो रेलेवेंट है आपके लिए, जो मोस्ट रेलेवेंट है वही होगा। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है ना, अभी अगर हम कोई नया प्रोग्राम निकालते हैं तो ऑब्वियसली वही बेस्ट होगा ना इस समय पे, है ना। उन पुराने प्रोग्राम की तरफ मत सोचो फिर, ठीक है। और जो उन पुराने प्रोग्राम में हैं उनको मैं अलग से बता दूंगा उनके लिए क्या करना है, तो वो लोग अलग से चिंता ना करें बिल्कुल इस बारे में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, कोई कह रहा है कि 2 मिनट में समराइज कर दो, तो चलो इतना कर सकते हैं यार। काफी लोग कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ निखिल, क्या कह रहे थे? हाँ, एडवांस देखो, अगर एडवांस मोटिव है तो बात अलग है। अगर मुझे बताओ तुम्हारा परसेंटाइल कितना था? और तो सबसे, हाँ ठीक है, तो तुम एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो, ओके, तो तुम एडवांस में फुल फोकस दे सकते हो, है ना। लेकिन ध्यान रखना, मुझे बताओ कि 60 परसेंटाइल में इतना स्कोर है ना, और अभी रिजर्वेशन से ऐसा हो जा रहा है कि तुम एलिजिबल हो जा रहे हो। क्या एडवांस में सेम स्कोर अगर तुम लेके आओगे, सेम ऑर्डर का स्कोर, तो क्या उसके रिजर्वेशन से तुम्हें आईआईटी मिल पाएगा? क्या स्कोर इतना है अभी? ऑल राइट, ठीक है। यार बाकी लोग प्लीज डिप्रेस मत होना। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, रीजंस मैं नहीं बोलूंगा, अलग बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे को दोनों लोगों का ख्याल रखना है, ठीक है। दोनों लोगों का ख्याल रखना है, ठीक है। है ना। तो कुछ लोग होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं सब सुन के, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज कीप काम। अरे मैं तुम्हें बताऊं, तुम एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, एक 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 बार में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अ, बात यह है, रिजर्वेशन है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बता दूं। तो ये सही है कि गलत है, इस बात को भूल जाओ, क्योंकि कॉलेज से ही इटसेल्फ फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए हो रही है कि हमें आईआईटी चाहिए, मैं तुम्हें बता दूं क्लियरली, ये एंटरटेनमेंट है कि आईआईटी चाहिए, है ना। लेकिन ऑब्वियसली हाँ ठीक है, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम ये समझ लो, अपन लोग ना ये काम कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स लोग जो है वो खुश रहें, है ना। उन्होंने अपना टाइम दिया, पैसा दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, वो खुश रहें, ठीक है। उनको बेस्ट से बेस्ट अपन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आके दिखा दें, ठीक ठीक है, ये इतना हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ के लिए ये वैल्यू नहीं रखता, तो इससे किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ एट लार्ज की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे करियर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ना, ठीक है। तो अच्छा देखो ध्यान से, तो देखो, तुम बोलते हो कि तुम एडवांस के लिए क्वालिफाइड, तो जो लोग एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी चीज़ अलग चलेगी, ठीक है। थोड़ी चीज़ अलग चलेगी, जो क्योंकि अगर कोई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है और वो अ, उसे लगता है कि जैसे तुम्हें लगता है कि 100 नंबर तुम्हें निकालने हैं, 100 नंबर तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इतना तुमने अगर टेस्ट वेस्ट दिए और तुम्हें ऐसा लगा कि कर सकते हो, तो फिर तुम अलग से आके बोल दो कि भैया ऐसा है, तो तुम्हारी अलग स्ट्रेटेजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ तुम बाकी प्रोग्राम में आ जाओ, लेकिन तब भी जब तक जेई एडवांस के पूरे अपडेट नहीं आ जाते, हम कुछ कमिट नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टे सीधे अपडेट आ रहे हैं भाई जेई के बारे में, हमें नहीं पता क्या होगा। तो अभी से हम कुछ ऐसा कमिट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जैसे कुछ फाइनलाइजेशन होते हैं, फाइनलाइजेशन होते ही उसी दिन कमिटमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, है ना। तो अभी भी क्या बेस्ट है, ठीक है। अभी अगर तुम एडवांस की बात करो तो एडवांस के लिए हमारे पास एक कोर्स है पीएसपी, ठीक है। दैट इज इट, दैट इज द मोस्ट रेलिवेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है। बट एडवांस के अपडेट के बिना मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है।
एडवांस के अपडेट के बारे में कुछ नहीं बोलूँ, है ना। यार पार्शियल ड्रॉप की बात मत करो, मेरे को बड़ा ना दुख होता है। ठीक है, नेवर पार्शियल ड्रॉप। नहीं ऐसा नहीं, देखो एडवांस में तुम्हें ज़्यादा समय मिलेगा जितना मेंस में मिला है उससे, ये तो पक्का है। ठीक है, इतना या इससे ज़्यादा समय मिलेगा, इतना कम तो नहीं मिलेगा, इतने शॉर्ट नोटिस पे एडवांस नहीं आता कभी भी। ठीक है, और अगर तुम 10 दिन दे रहे हो जस्ट ये अपनी जो चीज़ें हैं वो उनको रिवाइज करने में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सिलेबस अगर तुम्हें कंप्लीट भी करना है ना तो भी वो बेस्ट कंप्लीट तब होता है जब जितना हमें आता है उतना हमें अच्छे से आता हो। तो अभी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, आगे जाके 50% एटलीस्ट तुम्हारे इंक्रीमेंट आएगा एफिशिएंसी में सिलेबस कंप्लीट करने में, अगर तुमने अभी की जो चीज़ें जो तुम्हें ऑलरेडी आती हैं उनको रिवाइज कर रखा होगा तो। मुझे ये बताओ, अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर रखा है तो क्या तुम्हें, अगर मान लो तुम्हारा ग्रेविटेशन रह गया तो तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी। अगर तुमने हीट एंड थर्मो, या तुमने सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है और तुम्हारा हीट एंड थर्मो रह गया है, तो क्या तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी। तो सारे टॉपिक जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके इंटर रिलेशन रखते हैं। तो जो तुमने ऑलरेडी जो तुम्हें समझ में आते हैं अगर तुमने वो ढंग से कर रखे हैं, तो जो नहीं जो जो बचे हुए हैं उनके ढंग से करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना, बहुत सोच समझ के कहा है, आगे की बात को भी ध्यान में रख के कहा है, सिर्फ जेई मेन की बात को नहीं, जो जेई एडवांस की बात है उसको भी ध्यान में रख के इस तरह की चीज़ है। ठीक है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हर एक चीज़ जो डिसाइड की गई है वो क्यों की गई है ना। बट तुम पूछ रहे हो तो मैंने तुम्हें बता दिया, है ना। और कोई अगर कोई सवाल पूछ रहा है उस डायरेक्शन में तो भी मैं बता दूँ क्या है। ठीक है, मुझे एक बार समराइज करने दो। ए आयुष, आयुष नॉइज आ रही है, नॉइज हटाओ, बात करो। अरे भाई सुनो, ए हेलो, तुम हाँ, सुनो सुनो, हाँ चलो बोलो। हाँ आयुष जल्दी बोलो। ऑल राइट, तो तुम्हारे लिए क्या होगा कि जो सिलेक्टेड, जो एक दिन के जो मॉड्यूल है ना, 3 सेशन रहते हैं, 3 में से तुम्हें एक या दो सेलेक्ट करके दे दिए जाएंगे, और वही सेलेक्टिव है, उतना उतना ही तुम्हें करना है। ऑल राइट। हाँ सॉल्यूशन सीख सकते हैं डेफिनेटली, यस सीख सकते हैं। हाँ अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं सीखने को मिल रही है और तुम्हें समझ में आ रही है कि हाँ ठीक है सही है, तो उसको उसको सीख सकते हो, वहीं वहीं पे वहीं सीखा जा सकता है। लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लोग समझते हैं कि पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तो ही चीज़ आएगी। अच्छी बात है, वो परफेक्ट तरीका है चीज़ों को करने का, लेकिन क्वेश्चन से भी सॉल्यूशन से भी सीख कर आप बहुत सारा सीख सकते हो। एक मिनट रुको, अनुराग और नैवेद्यम, नैवेद्यम को पूछने दो। एक मिनट प्लीज प्लीज, वन बाय वन। पहले नैवेद्यम, वो बहुत बहुत पहले से पूछ रहा है। देखो एग्जैक्टली पहले इस बात को देखते हो, देखो तुम ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हो किसी ना किसी, है ना, आई थिंक। तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ऑलराइट ऑलराइट, हाँ तो एनीवेज ये दोनों चीज़ें प्रोग्राम ही है ना। तो हम क्या करेंगे यार, देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। तो उसका लंबा जवाब होगा, तो इसको मैं ग्रुप पे दूंगा तो सही रहेगा, है ना। जितने भी लोग आए थे सेशन में, 120 130 कुछ लोग, उन सबका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, है ना। जो इस सेशन वाले उनका अलग ग्रुप होगा, बाकी सेशन वालों का अलग ग्रुप होगा, क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन है सब। तो इस ग्रुप में वो क्वेश्चन ऐड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन ऐड करने का समय होगा, है ना, जल्द से जल्द ऐड कर दिया जाएगा और उसको कर देना। ठीक है,
अच्छा अब प्लीज 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 सुनो सुनो। आ, मुझे समराइज करना है तो 2 मिनट। परसेंटाइल। देखो क्या करना है वो ये नीचे लिखा है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे बता दीजिए बच्चों को क्या करना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हें किन मार्क्स से किन मार्क्स तक पहुंचना है, तुम्हारी करंट कंडीशन क्या है और आगे का तुम्हें कहाँ तक पहुंचना है, ये एक चीज़ है जो सबके लिए ट्रू है। कोई भी हो, है ना। अब बस खाली वो लोग जिनको सीधे एडवांस की तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए थोड़ी कहानी अलग हो सकती है। हाँ, तो उनको पर्सनली बता दिया जाएगा। बट हाँ बोलो। देखो जेई मेन के लिए अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी इज दी ओनली रेलेवेंट सोर्स, ठीक है। और बात करें अगर मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए कोई सेंस नहीं बनता एनसीईआरटी का, उठा के फेंक दो। अब बात करें अगर फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए जो जेई मेन एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, है ना, उनके लिए एनसीईआरटी इज दी ओनली थिंग। यानी जेई में एक्सक्लूसिव टॉपिक मतलब वो टॉपिक जो जेई मेन में आते हैं, एडवांस में नहीं आते, ठीक है। अब कुछ कुछ सर्टेन टॉपिक्स के लिए एनसीईआरटी इज जस्ट बुलशिट। क्या क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लिए एनसीईआरटी इज बुलशिट, ठीक है। और बाकी अभिषेक नॉइज बंद करो, अभिषेक माइक बंद करो, नॉइज बंद हो जाएगी। अरे क्या कर रहे हो, फोन को घिस रहे हो क्या तुम? कहाँ जमीन पे घिस रहे हो क्या फोन को? ये कैसी आवाज कर रहे हो भाई? हाँ, अब मेरे को कंप्लीट कंप्लीट करने दो। क्योंकि नंबर लाने हैं, इसलिए। नंबर नहीं लाने तो ना एग्जाम के टाइम की वैल्यू है ना एग्जाम के बाद कोई वैल्यू है, ना पहले कोई वैल्यू है। हाँ हाँ, तो बात ये है ना, देखो बात ऐसी है बात ऐसी है कि तुमने 1 महीने पहले क्या खाया था, तुम्हें याद है? बस यही बात है। कल क्या खाया था ये याद होगा। सिर्फ ये गेम है। तो बात ये है कि जो जितना समय बीतता जाता है उतनी चीजें हमें लेस इम्पैक्ट करती हैं। ये बात है। तो पहले से हो सकता है तुमने, देखो मुझे बताओ, क्या सपोज आज तुमने किसी चीज पर ध्यान दिया, आज का ध्यान तुम्हारे कल काम आएगा? मुझे बताओ 1 महीने पहले का रिवीजन तुम्हारा आज काम आएगा? ये बात है, ये बात है। तो जो चीजें नेचुरल होती है ना, उनकी ना एक लाइफ टाइम होती है, समझ रहे हो ना। सिर्फ कुछ चीजों की लाइफ टाइम नहीं होती, वो किसकी, पत्थरों की नहीं होती। लेकिन जो चीजें जितनी ज्यादा नेचुरल होती हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं उन चीजों की, है ना, वो अक्सर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, है ना। तो नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया, रेजिडेंस रैंक बूस्टर का आपके पास समय नहीं है। अगर इन 10 घंटे के अतिरिक्त आपके पास कोई समय होता है तो आप उस पर वोट दें, अदरवाइज नहीं है। अरे सब लोग आ गए, सब लोग आ गए, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतने सारे सवाल पूछने के लिए। वेट 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 वेट, देखो तुम जो सवाल। हेलो हेलो। अच्छा मुझे बताओ कि क्या मैं फोर्सफुली माइक माइक बंद करूं? क्या मैं फोर्सफुली माइक बंद करूं? मेरा भी बहुत मन है तुम लोगों के क्वेश्चन का जवाब देने का, तभी मैं जब से एक्सटेंड करे जा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल मिल सकती है। अब शांत हो जाओ जरा थोड़ी देर के लिए। सब लोग जरा शांत हो जाओ। देखो, क्या तुम चाहते हो मैं फोर्सफुली सबके माइक ऑफ करूं? मैं तो नहीं चाहता, ठीक है। तो प्लीज, है ना, प्लीज अगर मैं बोल रहा हूँ शांत हो जाओ तो शांत हो जाओ, ठीक है। कहीं की मेरी कमिटमेंट थी 11 बजने की, है ना, उसके बीच में मेरे को एक सर्टेन ब्रेक लेना था, ठीक है, मेरे को रेस्ट लेना था। तुमने मेरा रेस्ट छीन लिया, ठीक है। मेरे पास 3-4 मिनट रह गए, है ना। तो बात ऐसी है कि अब ये लिमिट पार है, ठीक है। अब 3-4 3 मिनट रह गए, अब 2 मिनट रह गए, ठीक है। तो इन 2 मिनट को मैं
और एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा किसी किसी भी एंगल से, ठीक है। एक होता है ना टाइम लिमिट, जैसे मान लो पेपर छूट रहा है मेरा, समझ रहे हो, 12:30 बज गए, पेपर छीन रहा है कोई मुझसे, ठीक है। अब 2 मिनट रह गए मेरे पास, 2 मिनट में मेरे को समराइज करने दो, ग्रुप पे अपने बाकी के बच्चे क्वेश्चन पूछ लेना। मेरा बहुत मन है तुम्हारा क्वेश्चन क्वेश्चन का जवाब करने का, लेकिन समय जो है वो उतना ही है सबके लिए, ठीक है जी। तो पहले इस बात को समझ लें, इन 10 फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी। इन 10 फैक्टर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लें। मेन चीज़ जो है जो मैं समराइज करना चाहूँगा वो ये है, ये जो लिखा हुआ है 7, 8, 11, 19 ये सब चीज़ें, ये टाइमलाइन पे लिखा है ना, एक टाइमलाइन पे लिखा है, एक्स एक्सिस पे लिखा है। ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं डेट्स, ठीक है। 7 तारीख है, 7 जुलाई है, 8 जुलाई है, 11 जुलाई है, 19 जुलाई, 20 को पेपर, 20 को मानो पेपर है, ठीक है। 19 तक तैयारी करनी है, ठीक है। 27 को दूसरा पेपर है, ठीक है। यहाँ पे जो बीच में गैप मिलेगा 25 से 27 के बीच, ये अनसर्टेन है। हो सकता है आपका पेपर यहाँ हो और दूसरा पेपर यहाँ हो, तो हो सकता है आपको ज़्यादा समय मिल जाए, अदरवाइज आपको पेपर सपोज 25 को हो, 27 या 28 को यहाँ हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको कम समय मिले, है ना, तो फिर आपकी हालत खराब हो जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है। अब क्या है कि आपके पास अगर आप मान लो आज का दिन तो शुरू हो चुका है, ठीक है, और आधा खत्म होने को आ गया है, ठीक है। 8 तारीख से आप कुछ शुरू करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। और 8 तारीख से 19 तारीख तक अगर आप लग के स्ट्रेटेजिकली काम करते हो 12 दिन तक, तो 12 दिन में ही आप अपना बेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कुछ और करने का, ठीक है। तो इन 12 दिनों में हमने सोचा कि बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट ये हो सकता है कि 7 से 10 दिन हम लगा दें कुछ शॉर्ट नोट्स को बनाने में और रिवाइज करते जाने में। रिवीजन के नाम पर हम क्या करेंगे, हम सर्टेन तरह से एक पर्टिकुलर तरीके से जो अपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो हमने चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं उन तक हम जाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं उनको हम एक बार रिविजिट करेंगे, है ना। इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, इनकी डेप्थ में मत जाओ, मैं बताऊंगा, मैं समराइज कर रहा हूँ यार 2 मिनट में, ठीक है। तो इन अपने जो शॉर्ट नोट्स, सॉरी शॉर्ट नोट्स नहीं, जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स हैं, जो कुछ भी हैं, उनको स्कैन करके उनको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे पर्टिकुलर तरीके से। एक ऐसा तरीका है जिससे कि एक चैप्टर आपका 30-40 मिनट्स में हो सकता है, और एक चैप्टर, एक मेजर चैप्टर, बड़ा चैप्टर, ठीक है। तो इसके लिए क्या किस सोर्स से करना है, इसको कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है, सारा कुछ जो है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपको एक दिन में, इधर देख लो, अपनी नजरें इधर थोड़ी दौड़ा लो, है ना। ये जो 7 दिन है, 7 से 10 दिन, ठीक है, यहाँ पे आपका एक दिन का जो रूटीन रूटीन रहेगा वो इस तरह का रह सकता है कि 4 से 5 घंटे आप क्या कर रहे हो, अपने जो नोट्स हैं उनको, जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं उनको क्या कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, और उनके जो ट्रिगर नोट्स बना रहे हो। ट्रिगर नोट्स एक स्पेशल तरह के नोट्स होते हैं, ठीक है, वही आपके काम आएंगे इस वक्त, और कोई नोट्स काम नहीं आने वाले। बाकी सारे नोट्स जो हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं और डिफिकल्ट टू रिवाइज होते हैं। ट्रिगर नोट्स बहुत इजी टू रिवाइज होते हैं, बहुत देर तक याद रहते हैं और बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और राइटिंग वर्क बहुत कम होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर तरह के नोट्स है जो कि आपको बताए जाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अगर होता है तो, अदरवाइज और किसी वे से, ठीक है। 1 घंटे जो है वो आप हमारे सेशंस देखो, सेशन बताएंगे, पेपर सॉल्विंग सेशन बताएंगे, माइंडसेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, एग्जाम टिप्स बताएंगे, सारा कुछ इधर बताएंगे, ठीक है। 3 घंटे रोज पेपर दो, पेपर हम आपको दे देंगे। उसी पेपर के अंदर क्या होगा, सिलेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी पेपर के अंदर हाई वेटेज टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसी पेपर के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा दो उस पेपर की एनालिसिस में, और मैं आपको रफली एक 20-30 मिनट की एक वीडियो बना के दूंगा इसी पेपर पे, जो कि मैं आपको सेलेक्ट करके दूंगा, है। और जिसमें मैं उस पेपर को अप्रोच कर रहा हूँ कि मैं इस पेपर को कैसे अप्रोच करता, ताकि आप क्या करो, सेशन से कुछ सीखो, ऐसी टिप्स, पेपर सॉल्विंग टिप्स, उनको आप अपने सेशन, इस पेपर सॉल्विंग सेशन में अप्लाई करो, ठीक है। जब आप 3 घंटे एक्चुअली पेपर दे रहे होगे तब आप उसको अप्लाई करोगे। अब ध्यान रखना, फिर उसके बाद उसको आप एनालाइज करोगे। जब आप एनालाइज कर रहे होगे तो एनालाइज करने से पहले आप क्या करोगे, मेरी एक वीडियो देख लोगे जो कि मैं बनाऊंगा जस्ट इसी पेपर को, एग्जैक्टली जो आपने सॉल्व किया उसी पेपर को अप्रोच करते हुए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली कैसे आपको काम करना है। और आप ये काम करोगे एटलीस्ट 7 बार, जिससे कि 7 बार इटरेट हो जाएगा, 7 बार आपकी जो चीज़ है वो लर्न, अप्लाई, ठीक है, एनालाइज, रिपीट, लर्न, अप्लाई, एनालाइज, रिपीट, लर्न, अप्लाई, एनालाइज, रिपीट। ये 7 बार हो जाएगा। जब ये 7 बार हो जाएगा, डेफिनेटली आपका स्कोर कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है। इसके बारे में जैसे आप जितना इमेजिन करोगे उतना आपको मजा आएगा, है ना, लेकिन जरा अप्लाई करोगे तो वाकई में मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो है
रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इस पूरी चीज़ में आपको दिन में ऑन एवरेज 10 घंटे देने पड़ेंगे। आपके पास 14 14 घंटे होते हैं, 10 घंटे आप बहुत आराम से दे सकते हो, या आपके एसेंशियल है आप कवर कर सकते हो। एडिशनल अगर आपको कुछ करना हो तो वो आप बाकी के 4 घंटे में कर सकते हो। पता नहीं आप वो करोगे कि नहीं करोगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट ये है कि इन 10 घंटों को तो आपको करना ही करना है। ये बेस्ट तरीका है इस काम को करने का। ऑल राइट, आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। एक ग्रुप बना देंगे हम, जिसके अंदर इस वीडियो का जो लिंक है रिकॉर्डेड है ना, वो आपको सेंड कर देंगे। क्वेश्चंस के लिए एक सर्टेन टाइम रखेंगे जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते होगे। फिर उसके बाद हम ग्रुप को एडमिन ओनली कर देंगे, और फिर उसके बाद हम आपको रिप्लाई कर देंगे आपके वॉइस मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें देंगे आपको। इनमें से कोई भी अगर मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, तो हम देखेंगे हम क्या आपको अभी करेंटली दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। बट जो कुछ भी है आप डीएम कर दो, ठीक है। या अगर ग्रुप बना रहे हैं, अच्छा ग्रुप अगर बनाते हैं तो प्लीज़ डीएम मत करना जब तक बहुत पर्सनल ना हो, ठीक है। ग्रुप बना रहे हैं तो डीएम मत करना जब तक बहुत पर्सनल ना हो, ठीक है। ग्रुप बना रहे हैं तो जस्ट क्या करो, ग्रुप में मैसेज डाल दो जब भी ग्रुप ओपन हो। ग्रुप ओपन होगा डेली कुछ ना कुछ टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सारा कुछ जो कुछ भी है आपको मिल जाएगा, और जो भी हमने बोला है कि यूट्यूब पे डालेंगे वो यूट्यूब पे डाल देंगे टाइम पे। ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या है कि और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पहले तो मैं बता दूँ। भटक जाओगे कहीं, स्ट्रैटेजी देख लोगे कोई सी, ठीक है, ये मिला है, ये कर लो। दिस इज द ओनली वे इट वर्क्स, ठीक है। कोई बोल रहा है भैया ट्रिगर नोट बता दो, अभी स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। रुको 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 रुको, कल से करो, कल से शुरू करेंगे। आज से आपको क्या करना है वो भी मैं आपको कुछ बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आज से क्या है बेस्ट जो आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका आज का भी समय वेस्ट ना हो, ठीक है। अगले 12 दिन तो इफेक्टिव बीतेंगे ही, आज का समय भी वेस्ट ना हो, ये भी अपन इंश्योर कर लेंगे। चिंता मत करो भाई, एक एक मिनट की अपने को वैल्यू है, ठीक है। ऑल राइट, तो अपन बात समझ चुके हैं सारी। सेशन को अब अपने को एंड करना होगा। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। बाकी क्वेश्चन ग्रुप पे।